ओके फाइन, स्टार्ट करते हैं अपन। सो जो लास्ट सेशन हुआ था अपना रिगार्डिंग फ्रंट एंड, वहां पे अपन ने क्या डिस्कस किया था एक्चुअली, एक बार क्विकली अगर अपन रिकॉल करें तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था एक्चुअली कि फ्रंट एंड और बैक एंड में क्या डिफरेंस होता है, मतलब क्या कुछ चीजें जो आप फ्रंट एंड के थ्रू कर सकते हो और क्या कुछ चीजें जो आप बैक एंड के थ्रू कर सकते हो, ये डिफरेंशिएट किया था सबसे पहले अपन ने। उसके बाद एक्चुअल में अपन ने ये देखा था कि जब बात अपन फ्रंट एंड की करेंगे तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो फ्रंट एंड के अंदर आती है, that is HTML, CSS, JavaScript and React, right? तो सबसे फंडामेंटल होता है जिसके बिना आप कोई वेब एप्लीकेशन नहीं बना सकते। इवन अपन ने लास्ट सेशन में इसके रिगार्डिंग भी बात की थी कि दो तरीके की एप्लीकेशन पॉसिबल होती है। पहला कौन सा, स्टैंडअलोन एप्लीकेशन, राइट, एंड दूसरी कौन सी, वेब एप्लीकेशन। चलो अगर अपन क्विकली रिकॉल करें तो मैंने आपको बताया था स्टैंडअलोन एप्लीकेशन में, वन सेकंड, ये क्लियर वॉइस के रिगार्डिंग कुछ वो इशू हो रहा है गाइस, ऑनलाइन वो अटेंडिंग, ये क्लियर या कोई इशू फेस कर रहा है वॉइस के रिगार्डिंग, लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। ओके फाइन, देन मुझे लगता है जो जिनको इशू हो रहा है अपने कनेक्टिविटी चेक करिए। ओके फाइन, तो दो तरीके की एप्लीकेशन है, स्टैंडअलोन एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन। बात की थी अपन ने पहले स्टैंडअलोन एप्लीकेशन में क्या होता है एक्चुअली, अगर आपको स्टैंडअलोन एप्लीकेशन चलानी है तो आपके सिस्टम में आपको उसका क्या चाहिए, कोड चाहिए। बिना कोड के आप स्टैंडअलोन एप्लीकेशन को नहीं चला सकते। तो ये काफी हैक्टिक है कि अगर किसी, मान लो आपने कोई एप्लीकेशन बनाई है, अगर आप चाहते हो कि आपका फ्रेंड इसको चलाए तो फिर आपका कोड आपको किसको देना पड़ेगा, आपके फ्रेंड को देना पड़ेगा, सब कुछ उसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा प्रॉपर, और उसके बाद वो उसको चला सकता है, विच इज क्वाइट हैक्टिक। और इसीलिए आज का पूरा एरा जो है वो किसका है, वेब एप्लीकेशन का। सब कुछ जो डील होता है वो किस फॉर्मेट में होता है, वेब एप्लीकेशन फॉर्मेट में, राइट। वेब एप्लीकेशन में एक्चुअली क्या होता है ना कि जो भी रिजल्ट है वो आपको कहां पे दिखता है, इंटरनेट के थ्रू आप अपने ब्राउजर पे देख सकते हो। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सपोज आप लेट्स से आप फेसबुक चलाते हो, सपोज आपने ओपन किया facebook.com, राइट। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि आप फेसबुक जो एप्लीकेशन है क्या उसका कोड आपके सिस्टम में है, नहीं, लेकिन फिर भी आप इसको चला पा रहे हो। तो बिना कोड के अगर आप किसी एप्लीकेशन को चला पा रहे हो उसको आप क्या बोलते हो, वेब एप्लीकेशन। और आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि टोटली सारा वेब एप्लीकेशन ही है, जितनी भी चीजें आप चलाते हो इंटरनेट के थ्रू ब्राउजर पे जाके, वो सारी की सारी क्या है, वेब एप्लीकेशन, राइट। तो ऑब्वियसली अपने को भी ये सीखना है कि वेब एप्लीकेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, राइट। और उसके लिए वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए दोनों की रिक्वायरमेंट होती है एक्चुअली, फ्रंट एंड की और बैक एंड की, अगर आपको फुल प्रूफ वेब एप्लीकेशन बनानी, राइट। बाकी तो खाली आप बैक एंड से भी कर सकते हो, आप फ्रंट एंड से भी कर सकते हो। तो वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए जो फ्रंट एंड में जो एप्लीकेशन, जो भी टेक्नोलॉजी अपने को पढ़ने की रिक्वायरमेंट है वो ये चार, और इसमें से सबसे बेसिक बिल्डिंग टेक्नोलॉजी जिसके बिना कोई वेब एप्लीकेशन नहीं बन सकती वो क्या है, HTML। तो अपन ने लास्ट सेशन में HTML के साथ स्टार्ट किया था, और वहां पे थोड़ा जो डिस्कशन हुआ था अपना, उसमें अपन ने बात की थी कि अगर आप इसकी फुल फॉर्म भी देखोगे HTML की तो क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो मैंने आपको लास्ट सेशन में बोला था ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, राइट, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास क्या होते हैं, स्ट्रिक्ट सिंटैक्स होते हैं, राइट। तो सारे सिंटैक्स अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो क्या आने वाली है, एरर। जबकि HTML के पास ऐसा कोई स्ट्रिक्ट सिंटैक्स नहीं होते, खाली कुछ रूल्स है कि आपको ऐसा करना चाहिए, अगर उसके अलावा भी कुछ करोगे तो एरर कुछ नहीं आएगी, खाली जो चीज आपको मिलनी चाहिए वो चीज नहीं मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने लास्ट सेशन में बात की थी किसके रिगार्डिंग, सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया था हेडिंग टैग, राइट। मैंने बात की थी कि ऑब्वियसली अगर आप अपनी वेब एप्लीकेशन बना रहे हो तो कंटेंट तो होगा इसी आपकी एप्लीकेशन पे, अगर वेबसाइट पे कंटेंट नहीं है तो वेबसाइट ही नहीं है, सिंपल सी बात है। क्योंकि कंटेंट मतलब आपने किस लिए वेबसाइट बनाई है, क्या करना चाह रहे हो, लोगों को क्या इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हो, उसके रिगार्डिंग आपको क्या लिखना पड़ेगा, कंटेंट लिखना पड़ेगा। कोई सी भी एप्लीकेशन खोल के देख लो, जैसे अपनी अगर मैं एप्लीकेशन खोल के बताऊं तो ये सारा कंटेंट है। सपोज फॉर एग्जांपल आप पहले ये देखिए, यहाँ पे 10 मिनट, अगर सपोज करो अपन कोड प्लैनेट की एप्लीकेशन, अगर कोड प्लैनेट की वेब एप्लीकेशन खोल के देखे अपन यहाँ पे, राइट, तो जो भी आपके सामने आएगा, देखो ये वेब एप्लीकेशन अपन ने कोड प्लैनेट की खोली, फाइन, और इसके अंदर आप देखोगे ये सारा कंटेंट है ये, ताकि आप अगर इसको देख रहे हो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि अच्छा कोड प्लैनेट किसमें डील करता है, जैसे ट्रेनिंग कोर्सेज में डील करता है, सर्विसेज देखोगे तो यहाँ से पता चलेगा, राइट। नीचे आके अगर आप देखोगे तो अच्छा क्लासरूम ट्रेनिंग होती है, ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, तो यहाँ पे जितना भी आप देखोगे सारा क्या है, कंटेंट है। अगर मैं इन सारा कंटेंट को हटा दूं तो क्या इस वेबसाइट का कोई सेंस है या वेब एप्लीकेशन का कोई सेंस है, नहीं, क्योंकि फिर अगर आप देखोगे तो आपको खाली खाली पेज दिखेगा। अब खाली पेज देख के क्या आप ये पता कर सकते हो ये किसके रिगार्डिंग चीज है, नहीं। तो सबसे पहली और फॉरमोस्ट चीज जो होती है वो क्या होता है, कंटेंट।
ऑब्वियसली आपको क्या लिखना पड़ेगा अपनी वेब एप्लीकेशन पे, कंटेंट। और जब भी कंटेंट लिखते हो तो सबसे सुपर इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो क्या, हेडिंग। क्योंकि अगर आप बिना हेडिंग के कंटेंट लिखोगे तो लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि रीडेबिलिटी क्या होने वाली आपकी, डाउन। जैसे देखो, अगर मैं यहाँ पे ऊपर इसको क्या बोल रही है, क्या है, हेडिंग है आपकी। अगर मान लो मैं ये नहीं लिखता और सीधा यही कंटेंट लिखता तो पूरा ये 3 लाइन पढ़ने के बाद आपको समझ में आता कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, राइट। ये पूरा 3 लाइन आप पढ़ते तब आपको पता चलता कि किसकी बात हो रही है। और सपोज करिए तो 3 लाइन ही है, 50 लाइन होती तो क्या हर किसी के पास इतना टाइम है कि वो 50 लाइन पढ़ेगा, नहीं। फाइन, हेडिंग है तो सिंपल सी बात है। जैसे मान लो आप इस वेबसाइट के पास आए हो, इस वेबसाइट को आपने खोला, आपको खाली ऑनलाइन ट्रेनिंग ही चाहिए, आप ऑफलाइन में इंटरेस्टेड नहीं हो, राइट। तो एक तरीका तो आपके पास ये होता, इतना सारा कंटेंट लिखा होता, सबको पढ़ते और फिर पता चलता अच्छा यहाँ पे साइड में किसकी इंफॉर्मेशन है, ऑनलाइन ट्रेनिंग। पूरा पढ़ने के बाद आपको पता चलता। तो लेट्स से पूरा कंटेंट पढ़ने में आपको कितना मिनट लगता है, 10 से 15 मिनट। तो क्या हर किसी के पास इतना टाइम होता है कि वो 10 से 15 मिनट आपकी वेबसाइट पे स्पेंड करेगा, नहीं करेगा। इसीलिए इंडस्ट्री लेवल पे हमेशा वेब एप्लीकेशन बनाओगे, कंटेंट पे, हर एक कंटेंट पे क्या रखना पड़ेगा आपको, हेडिंग। ताकि जैसे कोई भी आया किसमें इंटरेस्टेड है, ऑनलाइन ट्रेनिंग में, तो सिंपल उसको हेडिंग दिखे क्या, ऑनलाइन ट्रेनिंग, वो इसके नीचे जो लिखा हुआ वही पढ़ेगा। बाकी इसको कोई मतलब नहीं क्लासरूम ट्रेनिंग से, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से, ऑन कैंपस ट्रेनिंग से, उसको कोई सेंस है नहीं। उसको खाली ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहिए थी, वो यहाँ से पढ़ेगा एंड देन दैट्स ऑल। फाइन। तो अपन ने बात किया था कि हर एक वेब एप्लीकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंटेंट, और कंटेंट जब भी लिखते हैं तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है उस पे क्या देना, हेडिंग देना। तो HTML में अगर आपको हेडिंग देनी हो तो लास्ट सेशन में अपन ने डिस्कस किया था टोटल कितने टैग होते हैं, 6 टैग, राइट। जस्ट मैं रिकॉल नहीं कर रहा हूं, अभी तक अपन ने नया कुछ स्टार्ट नहीं किया। H1 से लेके कितना टैग थे, H6 तक। तो ये 6 हेडिंग टैग थे। और इवन मैंने आपको बताया था H1 मतलब मेन हेडिंग, तो ये बड़ा होगा। H2 मतलब इससे सब हेडिंग, तो ये थोड़ा H1 से छोटा होगा। देन H3 इससे भी सब हेडिंग एंड सो ऑन, राइट। ओके, इवन मैंने आपको बोला था कि अगर आप S7 यूज करोगे तब भी कोई एरर नहीं आने वाली। होते कितने, 6 ही टैग होने वाले, लेकिन अगर आप S7 यूज करोगे तो कोई एरर नहीं आने वाली, क्योंकि अगेन द थिंग इज HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं। अगर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती जो आपकी जावा होती, सपोज आप बोलते कि भाई H1 से लेके H6 तक ही होना चाहिए, तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी इधर उधर किया इमीडिएटली वो क्या देता, एरर, नहीं कर सकते आप। बट HTML ऐसा नहीं करने वाला, क्योंकि ये मार्कअप लैंग्वेज ही बोलेगा अगर तुम्हें चाहिए कि हेडिंग देना है तो मैं बोल रहा हूँ H1 से H6 के बीच में कुछ होता है वो यूज कर लो। अगर तुम्हें नहीं देना हेडिंग, तुम और कुछ करोगे तो मैं हेडिंग नहीं देने वाला, सिंपल सी बात है। तो अगर आप S7 लिखोगे तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं दिखेगा आपको। अगर आप H1 से लेके H6 में से कुछ लिखोगे तो उसका इंपैक्ट आपको दिखने वाला, राइट। तो हेडिंग टैग के रिगार्डिंग अपन ने लास्ट सेशन में बात की थी। उसके बाद अपन ने देखा था कि जब भी अपन कंटेंट की बात करते हैं, 2 चीजें होती है कंटेंट में। एक तो आप अगर वापस साइड पे जाते हैं, एक तो क्या होता है, हेडिंग, और एक नीचे जो भी डिटेल लिखी होती है, राइट। तो ये जो डिटेल नीचे जो लिखी होती है इसको क्या बोलते हैं अपन, पैराग्राफ। और पैराग्राफ देने के लिए कौन सा टैग होता है, P टैग। उसके रिगार्डिंग भी अपन ने बात की थी लास्ट सेशन में। तो लास्ट सेशन में आई थिंक अपन ने 2 टैग के रिगार्डिंग बात की थी, एक तो आपका हेडिंग टैग और एक आपका कौन सा, पैराग्राफ टैग। चलो फिर आज के सेशन को अपन आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कुछ और चीजों के रिगार्डिंग, राइट। देखो जैसे कुछ और चीजों के रिगार्डिंग में बात करूं ना, तो यहाँ पे जैसे देखो मैं ट्रेनिंग कोर्स पे क्लिक कर रहा हूँ, आपको दिखेगा ये देखो कितनी चीजें आ रही है, 7, 8, 10 चीजें जो भी आ रही है, राइट। ये क्या एक्चुअल में, ये लिस्ट है, राइट। कि ट्रेनिंग कोर्सेज में इतने सारे ट्रेनिंग कोर्सेज है, ये लिस्ट है, राइट। लेट्स से ऑब्वियसली यहाँ पे अवर सर्विसेज में इतनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये सारी लिस्ट है, राइट। ऑब्वियसली किसी किसी में लिस्ट होगी, किसी में नहीं होगी। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ नहीं है। अबाउट में भी लिस्ट है, कितनी चीजें, 3 चीजें हैं। आपको तीनों में से किसमें इंटरेस्ट, आप उस पर क्लिक कर सकते तो वो पेज खुल जाएगा, राइट। तो इनको बोलते हैं लिस्ट। जब आपके पास किसी के अंडर क्या होते हैं, मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, तो उसको बोलते हैं लिस्ट। आप अभी रेस्टोरेंट की वेबसाइट आपने खोली है तो वहां पे हमेशा हर चीज क्या होगी, लिस्ट फॉर्मेट में ही होगी। लेट्स से वो बताएगा आपको कि लेट्स से प्रॉपर अगर फूड है तो उसके नीचे आपकी बहुत सारी चीजें होगी, राइट। मतलब जो भी आपकी वेजिटेबल्स होगी वो उसके नीचे होगी, और जो भी आपका चपाती वपाती होगी सब कुछ इसके नीचे होने वाले, राइट। अगर प्रॉपर फूड वाला खोलोगे तो आप, अगर बेवरेजेस खोलोगे तो वहां पे आपको जो भी ड्रिंक्स है वो दिखेगी, राइट। तो ऑब्वियसली जब मेन्यू बना होता है रेस्टोरेंट का या फिर किसी भी रेस्टोरेंट की वेबसाइट खोलोगे तो सारी चीजें किस फॉर्मेट में आएगी, लिस्ट फॉर्मेट में, क्योंकि हर एक के नीचे मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, राइट। यहाँ पर भी जैसे आप किसी ट्रेनिंग वेबसाइट की, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को अगर वेबसाइट खोलोगे आप, तो यहाँ पे जैसे कोर्सेज है तो कोर्सेज के नीचे बहुत सारी लिस्ट आएगी कि इतने सारे कोर्सेज है, राइट। जैसे अभी अपन ने देखा है। तो सवाल ये है, अगर आपको लिस्ट बनानी है HTML में तो आप कैसे बना सकते हो, राइट। जब हम लिस्ट बनाते हैं ना तो 2 तरीके की लिस्ट होती है, फाइन। एक होता है आपके पास
ऑर्डर्ड लिस्ट और एक होती है आपके पास अनऑर्डर्ड लिस्ट, राइट। अब फर्क क्या होता है अपन डिस्कस करेंगे, कितना सिंपल है वो आप देखना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये जस्ट मार्कअप लैंग्वेज, आप इंग्लिश की तरह देखना, आपको कोई सिंटैक्स नहीं है, कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट और एक होती है कौन सी, अनऑर्डर्ड लिस्ट। दोनों में डिफरेंस मैं बताता हूँ, देन बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट आप पिक कर सकते हो कि आपको क्या करना है। ऑर्डर लिस्ट में क्या होगा, चलो पहले बनाते हैं, उसके बाद अपन पता करेंगे कि कौन सा कब बनाना चाहिए, क्योंकि अगेन ये डिसीजन इंपॉर्टेंट है जब भी आप इंडस्ट्री की बात करोगे कि कब आपको ऑर्डर लिस्ट के साथ काम करना है, कब अनऑर्डर्ड। जस्ट ऑब्जर्व, तो जैसे मान लो आपको ऑर्डर लिस्ट बनानी है, कितना सिंपल है। अगेन अपन आते हैं HTML पे, जो लास्ट सेशन में अपन ने किया था, ये देखो H1 और पैराग्राफ टैग के रिगार्डिंग बात की थी, अभी अपन थोड़ा लिस्ट के रिगार्डिंग बात करते हैं, एक बार हटा देते, राइट। ओके, नाउ ऑब्जर्व हियर, देखो क्या करने की रिक्वायरमेंट है। ऑर्डर लिस्ट आपको बनानी है, देखो जो भी आपको पेज पे दिखाना है, मैंने लास्ट सेशन में भी बोला था, वो किसके अंदर लिखना आपको, बॉडी के अंदर। जो भी आप बॉडी के अंदर लिखोगे वो आपके पेज पे दिखने वाला है। तो कल जब अपने को H1 और पैराग्राफ में जो लिखा था वो अपने को दिखाना था, तो उनको अपन ने किसके अंदर लिखा है, बॉडी के अंदर। आज अपने को लिस्ट बनानी है, अपन किसके अंदर बनाने वाले, बॉडी के अंदर, राइट। चलो लिस्ट बनाते हैं अपन, पहले ऑर्डर लिस्ट से स्टार्ट करते हैं। देखो जैसा मैंने लास्ट सेशन में आपको बोला था, HTML में आपको कुछ भी करना है तो आपको टैग्स के पास जाना पड़ेगा। हर एक चीज के क्या है, टैग। जैसे बॉडी टैग है, कल को हेडिंग लगानी थी तो कौन सा टैग था, H1 से लेके H6 तक। पैराग्राफ लिखना था तो कौन सा टैग था, P टैग। सेम आज अपने को लिस्ट बनानी है तो इसके लिए भी टैग है। अब टैग का नाम क्या है, टैग का नाम है, कौन सी लिस्ट बनानी है आपको, ऑर्डर्ड लिस्ट, तो फिर OL। देखो कितना सिंपल, कोई याद भी आपको नहीं रखना पड़ेगा कि ऑर्डर लिस्ट बनानी है तो टैग का नाम क्या है, OL, राइट। अब देखो जैसे आप लिस्ट बना रहे हो, लिस्ट के अंदर क्या होते हैं, आइटम्स, ऑब्वियसली। जैसे मान लो मैं बोलूंगी कोर्सेज करके एक हेडिंग है, उसके अंदर कितने कोर्सेज है, 7 कोर्स है, सपोज 7 या 8 कोर्स है, तो वो सब क्या है, कोर्सेज के अंदर आइटम है, राइट। जैसे फूड, एक का फूड करके ऑप्शन है, तो फूड के अंदर अगर 8 और 9 है, मतलब 8 और 9 आइटम्स अभी अवेलेबल है, आप इनमें से कुछ भी आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो, व्हाटएवर, राइट। तो इसके अंदर लिस्ट के अंदर क्या आता है, आइटम्स आती है। तो अगेन टैग, कौन सा टैग, LI मतलब लिस्ट आइटम, राइट। LI मतलब लिस्ट आइटम, कौन सी आइटम है। अब इसके अंदर लिखो, जैसे मान लो सपोज करो पहला लेट्स सपोज अपन लिखते जावा, राइट। एक और आइटम अपने को देना है यहाँ पे, कौन सा, लेट्स से एक और आइटम देना, तो अगेन कौन सा, LI लिस्ट आइटम। इसके अंदर लेट्स से दूसरा देना अपने को पाइथन, राइट। सपोज तीसरा एक और अपने को देना है यहाँ पे, एक और आइटम है मेरे पास लिस्ट में, दैट इज LI और दैट इज फ्रंट एंड, राइट, सपोज, राइट। और लेट्स से और कुछ आपको देना है, लेट्स से और देते हैं अपन, लेट्स से डेटा स्ट्रक्चर देते हैं, तो DSA, राइट। ओके फाइन। तो सपोज जैसे मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया आपको, कितने आइटम है मेरे पास कोर्स में, कितने कोर्स अवेलेबल है, 4 कोर्स अवेलेबल है। सपोज मैंने 4 ऑप्शन यहाँ पे लिख दिए, एक बार चला के देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से ये आता है और क्यों इनको ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं, आराम से देखना, राइट। तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट कैसे करोगे आप इसको, जहां पर भी ये फाइल पड़ी है जाके डबल क्लिक कर लो। इवन मैं आपको बताऊंगा, आप एडिटर से भी चला सकते हो, अभी के लिए ये पड़ा डेस्कटॉप पे, मैंने इस पर डबल क्लिक किया, देखो ये खुल गया। 4 ऑप्शन आ रहे हैं, कौन सा, जावा, पाइथन, फ्रंट एंड एंड DSA। आप फोकस जो आपको करना है ना, वो आप एक बार के लिए इस पे करिए। इसके आगे क्या लिखे आ रहे हैं, नंबर, क्योंकि अपन किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्डर लिस्ट की, मतलब ऑर्डर मैटर करेगा, राइट। तो अगर ऑर्डर मैटर कर रहा है आपके लिए, तो आप कौन सी लिस्ट बनाना पसंद करोगे, ऑर्डर लिस्ट। जैसे मान लो सपोज करो आप कोई वेबसाइट, कोई आप मान लो कोई ई-कॉमर्स एप्लीकेशन चला रहे हो, सपोज करो आप फ्लिपकार्ट चला रहे हो, राइट। अब जैसे फ्लिपकार्ट से आपने बहुत सारे ऑर्डर कर रखे, अगर आप अपने ऑर्डर्स वाले चीज में जाके देखोगे तो सारी लिस्ट आती है। तो वो कैसे आती है, नंबर वाइज, कि सबसे रिसेंट आपने कौन सा कर रखा है, ये वाला ऑर्डर, उससे पहले कौन सा कर रखा था, ये वाला ऑर्डर। देखो यहाँ पे नंबर मैटर करता है, ताकि आपको पता चलेगा सबसे लास्ट में मैंने कौन सा ऑर्डर किया, राइट। अगर नंबर नहीं आए तो फिर हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये वाला ऑर्डर मैंने सबसे लास्ट में किया था या इसके बाद मैंने कुछ और ऑर्डर किया है या नहीं किया है, राइट। तो वहां पे हमेशा क्या आएगी, नंबरिंग आएगी, क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है आपको, क्योंकि आपको ये देखना है कि सबसे लास्ट में मैंने कौन सा किया था नॉल। और जनरली जो भी ऑर्डर आता है वहां पे, वो किस ऑर्डर में आता है, उल्टा, रिवर्स। जो सबसे लास्ट ऑर्डर किया होगा वो सबसे ऊपर दिखेगा आपको, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो सबसे पहले कभी 2 साल पहले किया था उसका आपको काम बहुत मुश्किल से पड़ने वाला है। जनरली सबसे ज्यादा काम किसका पड़ेगा, जो रिसेंट ऑर्डर किया उसका, राइट। तो रिसेंट ऑर्डर आपका सबसे ऊपर आने वाला है। तो वहां पे इस तरीके से नंबरिंग आती है, क्योंकि वहां पे क्या मैटर करता है, ऑर्डर मैटर करता है, राइट। अब देखो अगर मैं कोर्सेज में नंबरिंग दूं तो इससे गलत इंप्रेशन जा सकता है। इससे ये इंप्रेशन जा सकता है कि जावा अच्छा है किससे, पाइथन से, या फिर पाइथन अच्छा है किससे, फ्रंट एंड से, या फ्रंट एंड अच्छा किससे, DSA से, जबकि ऐसा है नहीं।
क्योंकि डिपेंड करता आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप कोर्स पिक करोगे। एंड डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किसमें, आपकी प्रोफाइल, आप किस प्रोफाइल पे जाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग। तो फिर यहाँ पे नंबर देना सेंस नहीं बनता एक्चुअली, राइट। तो अगर मान लो कोई फूड आइटम से, फूड आइटम में अगर नंबर दो, नंबर फर्स्ट पे बर्गर है, नंबर सेकंड पे सैंडविच है, गलत चीज है एक्चुअली, क्योंकि इसका मतलब हो सकता है कोई देखने वाला ये देखे बर्गर अच्छा होगा यहाँ का, राइट, जबकि ऐसा सेंस कोई होता नहीं, राइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अपन कौन सी लिस्ट बनाना पसंद करेंगे, अनऑर्डर्ड। तो डिसीजन कैसे लोगे वहां पे आपको देखना है कि नंबर मैटर करता है नहीं, क्योंकि देखो आपको लगेगा क्या फर्क पड़ता है आगे नंबर आ रहा नहीं आ रहा है, बट देखने वाले के दिमाग में 4 कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। अब हर एक कस्टमर तो ऐसा नहीं करने वाला कि आपकी वेबसाइट देखी और नीचे जाके देखेगा कस्टमर केयर के नंबर, वहां पे फोन करके पूछेगा भाई पहले नंबर पे जावा लिख रखा है तो क्या जावा ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, राइट। ऐसा तो हर कोई तो नहीं करने वाला। हो सकता है 10 में से 1% कर ले और उसका कंफ्यूजन क्या हो जाए, दूर हो जाए, लेकिन 10 में से 9 लोगों का कंफ्यूजन अगर रहा तो उससे क्या होगा, वो आपकी वेबसाइट पे नहीं आएंगे, आपके यहाँ से कोर्स परचेज नहीं करेंगे, तो इससे क्या होने वाला, आपको बिजनेस लॉस होने वाला है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सी चीज किस फॉर्मेट में डालनी है। तो यहाँ पे ऑर्डर की कोई वैल्यू, ऑर्डर की वैल्यू नहीं है तो मैं इसको अनऑर्डर लिखना पसंद करूंगा। यहाँ पे ऑर्डर की वैल्यू है तो मैं नंबरिंग देना पसंद करूंगा, राइट, दैट डिपेंड्स। सो नाउ ऑब्जेक्ट हियर, देखो बाय डिफॉल्ट जब अपन ने कौन सी लिस्ट बनाई, ऑर्डर्ड लिस्ट, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है 1 2 3 4, राइट। बट आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो, क्योंकि आप अगर मान लो ऐसा भी करते तब भी बात हुई है ना, मान लो कहीं पे ऐसा लिखा होता ना ए जावा बी जावा, जैसे आप देखो ना कभी कोई टेस्ट देते हो तो टेस्ट में क्या कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन के मान लो ऑप्शन है, तो कभी ऑप्शन कैसे आते हैं, फर्स्ट ऑप्शन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, कभी कैसे आते हैं एबीसीडी के फॉर्मेट में आते हैं, कभी कैपिटल एबीसीडी भी हो सकते हैं, वो कितने फॉर्मेट हो सकता है आप देखो, कभी ऐसा आता होगा ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ऐसा भी एग्जाम आपने दिया होगा जहां पे ऐसा आ रहा हो, ऐसा भी एग्जाम दिया होगा जहां पे ऐसा हो रहा हो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इवन ऐसा भी दिया होगा जहां पे कैपिटल में आ रही है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी। इसके अलावा कुछ और, इवन रोमन नंबर भी बहुत फेमस है, बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा 1, राइट, 2 और इस तरीके से 3 और इस तरीके से 4, ऐसे ऑप्शन भी आपने देखे होंगे। देयर आर मल्टीपल थिंग्स, राइट, डिपेंड करता है आपको कौन सा सुटेबल लग रहा है, राइट, कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, तो फिर ये सारे आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। अभी बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है, मैं चाहूँ तो इसको अल्फाबेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको रोमन नंबर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसको बोलते हैं रोमन नंबर, राइट। तो चाहे तो अपन इसको रोमन नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो मैं बताऊं आपको कैसे करने की रिक्वायरमेंट है, ऑब्जेक्ट हियर। तो अब एक चीज मैं आपको और इंट्रोड्यूस करता हूँ, तो पूरी थ्रू आउट द थिंग अपन यही पैटर्न फॉलो करेंगे कि मैं पहले से आपको नहीं बताने वाला, जैसे जैसे चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी अपन समझेंगे, क्योंकि सबसे पहले अगर आप फील करोगे कि रिक्वायरमेंट क्या है, आप ज्यादा उसके साथ अटैच फील करोगे, ज्यादा अच्छे से आप उसको समझ पाओगे। अदरवाइज आप याद करने की ट्राई करोगे और याद करोगे तो एक्चुअली भूलोगे। देखो अभी तक जो 2 दिन के सेशन हुए, अपन ने बोला है एचटीएमएल में कुछ भी करना है तो आप क्या यूज करोगे, टैग, और अभी तक अपन वही करते हैं, राइट। जैसे ऑर्डर लिस्ट बनानी है, अपन ने कौन सा टैग यूज किया, ओएल। बट अब अगर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी हो, जैसे ऑर्डर लिस्ट बनानी अपन ने ओएल यूज कर लिया, अपने पास ऑर्डर लिस्ट आ भी गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अब अपने को एक दिक्कत है कि मेरे को ये नंबर नहीं चाहिए, इसकी जगह पे क्या चाहिए, अल्फाबेट चाहिए। तो इसका मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मेरे को देनी कि ऑर्डर लिस्ट में मेरे को क्या नहीं चाहिए, नंबर नहीं चाहिए, क्या चाहिए, अल्फाबेट। जब भी आपको एचटीएमएल में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी होगी, वो आप किसके थ्रू दोगे, एट्रीब्यूट्स के थ्रू। तो एक और वर्ड निकल के आ रहा, क्या, एट्रीब्यूट्स। तो अब ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं कैसे दूंगा, ऑब्जेक्ट हियर, यहाँ पे मैं आता हूं और यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ कि भाई मेरे को नंबर नहीं चाहिए, मेरे को अल्फाबेट चाहिए, और ये मैं तेरे को कैसे बता रहा हूँ, ऑब्जेक्ट हियर। मैं यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट कहां से बना रहा हूं, यहां से। इस टैग के अंदर जाके मैं बोलूंगा, इस टैग के अंदर जाके मैं बोलूंगा टाइप जो लेना है वो टाइप कौन सा लेना है, स्मॉल है, राइट। तो देखो ये जो टाइप मैंने लिखा है कोई टैग नहीं है, क्योंकि आपको पता टैग कैसे लिखते हैं, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर। जो भी चीज आप एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखोगे वो क्या है, टैग। ये जो मैंने देखो जैसे एलआई लिख रखा है, एलआई मैंने कैसे लिख रखा है, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, तो एलआई क्या हो गया आपका, एक टैग हो गया। ओएल कैसे लिख रखा है, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, ओएल आपका क्या हो गया, टैग। और टैग के साथ जो नॉर्मल लिखते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या करता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। जैसे ये जो टाइप आपने लिखा है, ये टाइप आपको क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपको क्या चाहिए। जैसे मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, लोअर केस अल्फाबेट चाहिए, तो मैंने इस तरीके से इसको बोल रखा कि मेरे को चाहिए ए मतलब लोअर केस अल्फाबेट। एक बार चला के देखते हैं, इस बार जो नंबरिंग आपके सामने आने वाली ना, वो नंबरिंग कुछ इस तरीके से आएगी, ये देखो
A, B, C and D. There are 4 options, there are 4 lists और वो इस फॉर्मेट में आपके सामने आ रही है, राइट। इवन आप चाहो मेरे को कैपिटल लेना है, जस्ट खाली कुछ नहीं करना है, इसको इंडिकेशन दो कि भाई मेरे को स्मॉल में नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कैपिटल में, राइट, दैट्स ऑल। जैसे आप इसको इंडिकेशन दोगे, आप चलाओगे, ये कैपिटल आ जाएगा, राइट। ये क्या आ रहा है, कैपिटल A, B, C, D। इवन आपको रोमन में देने हैं, आप रोमन में दे सकते हो। यहां से लेट्स से मैं इसको बोलता हूं कि भाई इस तरीके से, राइट, ये मेरे को रोमन नंबर चाहिए, तो फिर जस्ट मैंने यहाँ पे लिखा I, और ये देखो किस तरीके से आ रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से रोमन आ रहा है। रोमन में भी ऑब्वियसली कैपिटल होते हैं, स्मॉल होते हैं, तो आप कैपिटल रोमन में भी दे सकते हो, उसके लिए कुछ नहीं करना आपको, कैपिटल I लिखने की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। तो जैसे ही आप इस तरीके से करोगे तो फिर अब यहाँ पे सिनेरियो चेंज हो गया, ये देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, राइट। तो दैट डिपेंड्स कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या, आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हो, राइट। लेकिन जनरली एक बात का ध्यान रखना, जो कि ऐसा कोई ट्रेंड, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, लेकिन ऐसा ट्रेंड है, हर कोई वेबसाइट आप देखोगे तो ये सब फिक्स होने वाला है। जनरली एक ही चीज फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके वेब पेज पे, जो आप एक पेज बना रहे हो, उस पेज पे मान लो 4 ऑर्डर लिस्ट की जरूरत पड़ी, आपको 4 ऑर्डर लिस्ट की जरूरत पड़ी सपोज, तो ऐसा नहीं कि पहली ऑर्डर लिस्ट में तो आप नंबर दे रहे हो, दूसरी में आप ABCD दे रहे हो। जनरली ऐसा करना लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि इससे अगेन अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। एक कोई भी आप फिक्स करते हैं जनरली पूरे वेब पेज के लिए कि भाई पूरी वेबसाइट पे जहां पर भी ऑर्डर लिस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अपन जाएंगे रोमन नंबर के साथ। तो फिर जितनी जगह भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी किसके साथ जाओगे, रोमन नंबर के साथ, ताकि एक फिक्स पैटर्न बने, कोई भी देखेगा तो उसको थोड़ा फास्टली समझ में आए कि हाँ यहाँ पे जब भी नंबरिंग की बात होगी कौन सा यूज हो रहा है, रोमन नंबर। अदरवाइज अगेन अननेसेसरी कंफ्यूजन होगा कि 1 2 3 4 का मतलब कुछ और हो सकता है, ABCD का मतलब कुछ और हो सकता है, अगेन एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो फिर जितना हो सके एक्चुअल में कंटेंट लिखते टाइम अपने को क्या करना है, कंफ्यूजन को अवॉइड करना है, क्योंकि जितना आप कंफ्यूजन को अवॉइड करोगे उतना ही कोई पर्सन इसको समझेगा, तो उसको क्या लगने वाला है, कम टाइम लगने वाला है। और जितना कम टाइम लगने वाला है उसको क्या बोलते हैं एक्चुअली, ऑब्वियसली एक वर्ड में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। अगर आप जावा पाइथन का सेशन ले रहे हो तो आपको पता होगा एक चीज होती है जो इंडस्ट्री में बहुत मैटर करता है, वो क्या है, रीडेबिलिटी। रीडेबिलिटी मतलब कोई तीसरा पर्सन अगर किसी चीज को समझ रहा है, अगर उसको कम टाइम लगता है, इसका मतलब रीडेबिलिटी क्या है, ज्यादा है या अच्छी है रीडेबिलिटी। और अगर किसी तीसरे पर्सन को समझने में ज्यादा टाइम लगता है तो रीडेबिलिटी क्या है, कम है। तो ऑब्वियसली जब भी काम करोगे हमेशा किसकी तरफ फोकस करोगे, रीडेबिलिटी, ताकि विद इन अ सेकंड को यूजर आपके वेबसाइट पे आए तो उसको पता चल सके हो क्या है। अगर पूरी वेबसाइट समझने में उसको 10-15 मिनट लग गया तो आज के जमाने में सबसे बड़ी दिक्कत है पेशेंस की, किसी के पास पेशेंस नहीं है। इवन आपने बहुत बार देखा होगा, आपको कोई चीज परचेज करनी सपोज, राइट, तो इवन ऐसा करते अपन, एक टैब में खोला Amazon.com, एक टैब में खोला फ्लिपकार्ट, और कंटिन्यूसली 1-2 सेकंड हो रहा फिर भी इधर उधर करते रह रहे, कौन सा खुल गया, राइट। मान लो पहले ये खुल गया तो इसके साथ देखना स्टार्ट कर दिया, और इसमें मान लो वो चीज आपको पसंद आ गई, आपने यही से ऑर्डर कर लिया। अब हो सकता है जिसके पास वो चीज अच्छी हो, दैट कैन हैपन, हो सकता है, लेकिन इसके पास अब गई नहीं क्योंकि पहले ही आपको चीज पसंद आ गई, राइट। तो बिजनेस लॉस होना, ये चीज होना, तो ये सारी चीजों की कैलकुलेशन होती है और ये सारी चीजें ध्यान में रखी जाती है। तो मेक श्योर कि आपकी रीडेबिलिटी जो है वो क्या होनी चाहिए, बेटर होनी चाहिए, राइट। तो ऑर्डर लिस्ट किस तरीके से बनाते हो ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। अब अगर मान लो आपके नंबर मैटर नहीं करते, जैसा कि मेरे को यहाँ पे ये कोर्सेज के नाम है और कोर्सेज के नाम पे क्या मैटर नहीं करते, नंबर, तो मैं इसको ऑर्डर लिस्ट बनाना पसंद नहीं करूंगा। मैं क्या बनाना पसंद करूंगा, इसको अनऑर्डर्ड। पर अनऑर्डर लिस्ट बनाना है तो कुछ ज्यादा करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, आपको सिंपल क्या करने की रिक्वायरमेंट है, ऑब्जेक्ट हियर। एक बार मैं ये टाइप हटा देता हूं, अभी मेरे को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, जब देनी होगी तो अपन एट्रीब्यूट को यूज करेंगे। अभी अनऑर्डर लिस्ट था इसलिए टैग का नाम क्या था, OL, सॉरी ऑर्डर लिस्ट था इसलिए टैग का नाम क्या था, OL, अनऑर्डर होगा तो UL, सिंपल। तो अगर आपने वही ऑर्डर लिस्ट के अंदर भी क्या होगी, आइटम होगी, और अनऑर्डर्ड के अंदर भी क्या होगी, आइटम होगी, तो अंदर वाला तो LI तो सेम ही है, जस्ट खाली बार वाला टैग आपको चेंज करने की रिक्वायरमेंट, और ये इमीडिएटली आपके ऑर्डर से अनऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगी। जस्ट ऑफ देखिए, यू विल सी, देखो इस बार कोई नंबरिंग नहीं आ रहा है, खाली क्या आ रहा है, बुलेट पॉइंट आ रहा है, राइट, कि बस ये अब कोई देखेगा तो उसको पता चलेगा, अच्छा नहीं तो खाली ऐसे ही लिख रखा, कोई नहीं है, चारों बराबर ही है, जावा पाइथन फ्रंट एंड डीएसए तो खाली ऐसे ही लिख रखा, कोई ऑर्डर नहीं है, क्योंकि ऑर्डर होता तो अपन क्या लगाते हैं, नंबर लगाते हैं, तो ये कौन सा है, अनऑर्डर्ड, राइट। तो ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे ये अनऑर्डर्ड है। जैसे ऑर्डर लिस्ट में जब अपन लिखते हैं तो अपने पास कितने तरीके हैं, या तो नंबर लिख सकते हैं, या अपर केस लेटर लिख सकते हैं, लोअर केस लेटर लिख सकते हैं, या रोमन में लिख सकते हैं। जब बात करते हैं अपन किसकी, अनऑर्डर्ड लिस्ट की, तो फिर अपने पास कितने तरीके हैं, देखो ऑब्जर्व हियर, ये जो आपके पास आ रहा है ना, अभी जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं डिस्क,
राइट। बट इसके अलावा आप चाहो तो आपको डिस्क पसंद नहीं, आप स्क्वायर में ला सकते हो, राइट। आप सर्कल भी ला सकते हो, राइट। देयर आर मल्टीपल ऑप्शन। अगेन कुछ नहीं करना, आपको खाली एट्रीब्यूट को बताना है कि क्या चाहिए आपको। तो जैसे मेरे को यहाँ पे स्क्वायर चाहिए तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, जस्ट यहाँ पे यूएल में गया और अगेन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी तो मैं यूज करूंगा एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का नाम क्या है? टाइप। और कौन सा टाइप चाहिए आपको? लेट्स से स्क्वायर। फाइन। और जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करोगे यू विल सी द इंपैक्ट कि यहाँ पे क्या होने वाला है। जस्ट ऑब्जेक्ट यू विल सी इस बार जो भी पैटर्न बन के आ रहा है वो क्या आ रहा है? स्क्वायर शेप में आ रहा है, राइट। ओके, जैसे मान लो अगर आपको ये भी नहीं अच्छा लग रहा है, सर्कल करना है, आप इसको कर सकते हो, यू कैन स्विच टू द सर्कल। और जैसे आप सर्कल करोगे यू विल सी यहाँ पे क्या आ रहा है? ये सर्कल आ रहा है, राइट। तो इस तरीके से चीजें चल रही है। फाइन, ओके। ऑब्जेक्ट हियर एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अभी मैंने जब ऑर्डर लिस्ट की बात की ना, मैंने आपको कितने तरीके बताए, मतलब क्या क्या आप किस तरीके से नंबरिंग कर सकते हो। एक तो सिंपल नंबर दे सकते हो, या फिर लोअर केस अल्फाबेट हो सकता है, या फिर अपर केस अल्फाबेट हो सकता है, या फिर रोमन नंबर स्मॉल वाला, या फिर रोमन नंबर कैपिटल वाला। ये पांचों ऑप्शन थे। जब बात करते हैं अपन अनऑर्डर्ड लिस्ट के, कितने ऑप्शन है? या तो बाय डिफॉल्ट क्या आएगा? डिस्क आएगा, या फिर स्क्वायर लिख सकते हो आप, या फिर क्या लिख सकते हो? सर्कल लिख सकते हो। देखो ये तो बाय डिफॉल्ट तरीके होते हैं जो अपन किसके थ्रू कर सकते हैं? HTML के थ्रू ही कर सकते हैं। अब अगर इसके अलावा कुछ चाहिए तो CSS के थ्रू आप कुछ भी कर सकते हो, राइट। सो अभी HTML में बाय डिफॉल्ट कितने ऑप्शन है? ये जैसे ऑर्डर्ड लिस्ट के पास 5 ऑप्शन है, अनऑर्डर्ड के पास कितने? 3, राइट। बाकी इसके अलावा भी आप कर सकते हो, बट जनरली ऐसे ही जाना पसंद करते हैं। या इवन जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था ना, वापस में ले चलता हूं आपको, और आप एक चीज ऑब्जर्व करना, एक चीज नोटिस करना यहाँ पे। जैसे मैं वापस यहाँ पे ले चलता हूं आपको, और अगर अपन यहाँ पे जाए तो आप एक चीज नोटिस करोगे, जैसे सपोज राइट, तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो जैसे ट्रेनिंग कोर्सेज पे अपन चाह रहे थे ना, तो ट्रेनिंग कोर्सेज पे जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे, यू कैन सी कि यहाँ पे जो ये लिस्ट दिख रही है आपको, मैंने बोला था ये लिस्ट है, राइट। और ये लिस्ट आपको दिख रही होगी यहाँ पे। लेकिन एक चीज आपने नोटिस की होगी, तो ना तो यहाँ पे नंबर आ रहे हैं, मतलब ना तो ये कौन सी है? ऑर्डर्ड लिस्ट है, और नहीं यहाँ पे कोई डिस्क सर्कल और ऐसा स्क्वायर आ रहा है, मतलब नहीं ये कौन सी है? अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो फिर ये लिस्ट कैसे हुई? मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली कि पहली बात कोई जरूरी नहीं कि लिस्ट ही हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अपन इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? लिस्ट की फॉर्म में। लिस्ट है लेकिन आगे कुछ भी नहीं रख रखा है, ना तो नंबर रख रखे हैं, ना कोई डिस्क और स्क्वायर और सर्कल रख रखा है, ऐसा आप कर सकते हो, राइट। तो जनरली कब करते हैं अपन ऐसा? जब अपने को ये इसको बोलते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे, ऊपर जो दिख रहा है इसको बोलते हैं नेविगेशन पैनल, राइट। नेविगेशन पैनल का मतलब पूरे वेबसाइट में आपको कहीं भी जाना है, आप इस नेविगेशन पैनल के थ्रू जा सकते हो। जैसे डायरेक्ट मेरे को जावा पे पहुंचना, मैं जावा पे पहुंच सकता हूँ, डायरेक्ट मेरे को इस पे क्लिक करना, मैं नीचे जा भी ये होगा वहां ऑटोमेटिक पहुंच जाऊंगा। तो नेविगेट कर रहा है अपने को, इसलिए ऊपर वाले पैनल को क्या बोलते हैं? नेविगेशन पैनल। और जब नेविगेशन पैनल में अपने को लिस्ट बनानी होती है, तब अपन जनरली कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो कुछ भी करना है, बहुत ही सिंपल है। जब अपन CSS पढ़ेंगे मैं बताऊंगा, खाली इसके स्टाइल को क्या करना है? नन करना है। और स्टाइल को नन करोगे इसका मतलब आगे कुछ भी नहीं आएगा। तो है ये लिस्ट ही, आगे जस्ट कुछ भी नहीं आ रहा है, इसके स्टाइल को क्या कर रखा अपन ने? नन कर रखा है, राइट। तो विल डिस्कस कि वो कैसे होता है, लेकिन पहले थोड़ा बेसिक समझने की ट्राई करो कि क्या चीजें होती है, कब क्या लिखने की रिक्वायरमेंट एंड ऑल, राइट। जस्ट पहले कुछ पॉइंट लिख लो, उसके बाद अपन आगे डिस्कस करते हैं। जस्ट राइट इट डाउन, लिखिए। हाँ हाँ, अलाइनमेंट, हाँ अलाइनमेंट भी दे सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। अगेन अलाइनमेंट आपको जैसे बाय डिफॉल्ट किस तरीके से आ रहा है, देखो बाय डिफॉल्ट अगर आप देखोगे तो ये जैसे यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में आ रहा है, राइट। अगर आप चाहो तो इसको राइट कॉर्नर में ला सकते हो, सेंटर ला सकते हो। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, ये अभी खाली अपन क्या देख रहे हैं ना, जैसे जो अपन बात कर रहे हैं कि जब अपन फ्रंट एंड अपने को वेब एप्लीकेशन बनानी होती है, तो कितनी टेक्नोलॉजी अपन यहाँ पे यूज करने वाले, अपन यूज करने वाले HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट। मैं आपको बताता हूँ, HTML मतलब खाली कंटेंट, राइट। कंटेंट लाने के लिए जनरली किसका यूज होता है? HTML का। और मैंने ऐसा क्यों बोला है कि HTML मस्ट एंड मैंडेटरी है किसी वेब एप्लीकेशन के लिए, बिना HTML का वेब एप्लीकेशन नहीं बना सकते, क्योंकि अगेन वही बात हो गई, बिना कंटेंट के कोई वेबसाइट नहीं, राइट। दैट्स व्हाई HTML इज मस्ट एंड मैंडेटरी यहाँ पे। अब ये तो जस्ट खाली कंटेंट लिखा है, अब इस कंटेंट को आपको कहां पे चाहिए? ये कंटेंट इसी कलर में चाहिए, या कंटेंट का कलर चेंज करना है आपको, या ये मिडिल में चाहिए आपको, सेंटर में, या फिर राइट में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए? इसको बोलते हैं स्टाइलिंग, राइट। कि इसकी स्टाइल मेरे को कैसे रखनी है, राइट। ये फॉन्ट साइज मेरे को ज्यादा बड़ी लग रही है, छोटा करना है, या जो भी है, ये फॉन्ट ही मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, ये जो भी चीज इसको बोलते हैं स्टाइलिंग। और स्टाइलिंग करने के लिए कौन काम आएगा? CSS।
सीएसएस कोई कंटेंट नहीं लिखता। जब अपन सीएसएस पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा सीएसएस के थ्रू आप कंटेंट नहीं लिख सकते। कंटेंट लिखना तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, एचटीएमएल। अब उस कंटेंट को एडजस्ट करना है या उसको स्टाइल करना, तो फिर आप क्या यूज करोगे, सीएसएस, राइट। और जैसा मैंने आपको कल बोला था, अब एचटीएमएल और सीएसएस, कल अपन ने एक और बात की थी लास्ट सेशन में, दो तरीके के रेस्पॉन्स होते हैं। कौन सा, एक तो होता है स्टैटिक रेस्पॉन्स, एक होता है डायनेमिक रेस्पॉन्स। चलो रिकॉल करो, क्या बोला था अपन ने, अगर कोई रेस्पॉन्स टाइम टू टाइम और पर्सन टू पर्सन सेम रह रहा है तो कौन सा रेस्पॉन्स है, स्टैटिक। जैसे अपन ने बात की थी कि जीमेल का लॉगिन पेज कोई भी खोलेगा या किसी भी टाइम खोलेगा वो सेम ही रहने वाला, राइट। और अगर कोई रेस्पॉन्स टाइम टू टाइम और पर्सन टू पर्सन चेंज होता है तो कौन सा रेस्पॉन्स है, डायनेमिक। जैसे अपन ने बात किया था इनबॉक्स पेज, कि जीमेल का इनबॉक्स पेज आप खोलोगे तो अलग मेल होंगे आपके, आपका फ्रेंड खोलेगा तो उसके अलग मेल होंगे, आपने अभी खोला है तो अलग मेल होंगे, आप 15 मिनट बाद खोलोगे तो हो सकता है 4-5 मेल और आए हो तो अलग हो, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक रेस्पॉन्स। तो ये जो एचटीएमएल और सीएसएस है, ये वेब एप्लीकेशन तो बना देगा, लेकिन इसके थ्रू जो रेस्पॉन्स आ सकता है वो ओनली कौन सा आ सकता है, स्टैटिक। तो फिर अगर आपको डायनेमिक रेस्पॉन्स चाहिए तो रिक्वायरमेंट पड़ेगी किसकी, जावास्क्रिप्ट की, और फिर उसको और थोड़ा एडवांस करने के लिए आप क्या लगा सकते हो, रिएक्ट, राइट। तो ये पैटर्न फिक्स फॉलो कर लो कि एचटीएमएल मतलब कंटेंट। तो स्टाइलिंग के रिगार्डिंग जो बात है वो अपन किसमें करने वाले हैं, सीएसएस में। तो पहले कंटेंट जरूरी है, स्टाइल तो आप बाद में करोगे, क्योंकि कंटेंट ही नहीं है तो स्टाइल करोगे किसको, राइट। तो चलो कीप्स राइटिंग लिस्ट, नहीं क्योंकि बहुत बेसिक होगा, अगेन उससे कोई सेंस होगा नहीं। आप थोड़ा सा उसको इधर शिफ्ट कर लोगे, लेकिन बहुत एफर्ट लगाने के बाद आपको करना पड़ेगा, उसका कोई सेंस है नहीं। तो कुछ भी स्टाइल करना आप सीएसएस के पास जाओगे। इसका एक और रीजन है, देखो जनरली मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, एचटीएमएल के थ्रू कभी भी स्टाइल करना पसंद नहीं करेंगे। अगर थोड़ा बहुत हो भी सकता है एचटीएमएल के थ्रू, तब भी मैं करना पसंद नहीं करूंगा। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे काम करोगे ना, तो क्या देखना पड़ेगा आपको पता है, जैसे अगेन कोई एरर आई मान लो, या कोई इश्यू आया, या आपको कुछ चेंज करना है, तो फिक्स है अगर कंटेंट में कुछ चेंज करना है तो आप कौन सी फाइल खोलोगे, एचटीएमएल। स्टाइल में कुछ चेंज करना है मान लो तो कौन सी फाइल खोलोगे, सीएसएस। बट अगर आपने सारा एचटीएमएल के थ्रू ही कर दिया, तो फिर अगर कंटेंट में कुछ हुआ तब भी कौन सा खोलना पड़ेगा, एचटीएमएल। और ढूंढना पड़ेगा कि कंटेंट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है या किसकी वजह से कंटेंट आ रहा है। और स्टाइल में कुछ हुआ तब भी आपको कौन सा खोलना पड़ेगा, एचटीएमएल। देखना पड़ेगा कि भाई स्टाइल में किस लाइन की वजह से स्टाइल हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, जो कि बहुत हैप्टिक है एक्चुअली। और फिर उसमें दिक्कत ये है कि एक बार सही करने के बाद, मान लो आपने उसमें अगर कोई वॉइस इशू हो रहा है किसी को जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, नाउ इज इट स्टेबल या अभी भी दिक्कत हो रही है, चलो ठीक है, ओके। चलो मैं बात करता हूँ आपको, चलो यहाँ से पॉइंट में वापस बता दो। देखो किसी ने ये बोला है कि एचटीएमएल के थ्रू स्टाइल करना चाहिए या नहीं। इवन थोड़ा बहुत स्टाइल अपन कर सकते हैं एचटीएमएल के थ्रू, तब भी अपन करना पसंद नहीं करेंगे। रीजन इज एचटीएमएल को पूरा अपन डेडिकेटेड रखेंगे इसके लिए, कंटेंट के लिए, और इंडस्ट्री में स्टाइल को डेडिकेटेड रखोगे किसके लिए, सीएसएस के लिए। क्योंकि जब भी इशू आएगा अपन ये देखेंगे कंटेंट में इशू आया तो कौन सी फाइल खोलनी है, एचटीएमएल, और उसको ठीक करना है। अगर स्टाइल में कोई इशू आया तो कौन सी फाइल खोल के ठीक करनी है, सीएसएस, राइट। अगर सारा काम मान लो आपने एचटीएमएल फाइल में ही कर दिया, दिक्कत इससे ये है कि जब भी कोई इशू आएगा, भले कंटेंट में आओ या सीएसएस स्टाइल में आओ, आपको कौन सी फाइल खोलनी पड़ेगी, एचटीएमएल, और फिर पता करना पड़ेगा किस लाइन की वजह से इशू आ रहा है। चलो ये भी ठीक है, आपने करके सही कर भी दिया। सही करने के बाद हमेशा डायरेक्ट वापस नहीं जाने वाला, पहले वो प्रॉपर क्या होगा, टेस्ट होगा। और जब भी टेस्ट होगा तो दोनों चीजें टेस्ट करनी पड़ेगी, कंटेंट भी टेस्ट करना पड़ेगा, स्टाइल भी टेस्ट करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि दोनों काम आपने एक ही फाइल में किया है, तो हो सकता है एक को चेंज करने की वजह से दूसरा क्या हो गया हो, डिस्टर्ब हो गया हो, तो वापस से प्रॉपर चेकिंग करनी पड़ेगी, राइट। जबकि अगर मान लो एचटीएमएल में खाली कंटेंट होता और कंटेंट में प्रॉब्लम आई होती तो आप एचटीएमएल फाइल में जाके चेंज करते, तो उसकी वजह से स्टाइल में तो कोई फर्क आता नहीं, क्योंकि सीएसएस फाइल को तो आपने छेड़ा ही नहीं, राइट। तो ऑब्वियसली मल्टीपल फैक्टर्स है जिसकी वजह से अपन ऐसा करना पसंद नहीं करेंगे। तो इंडस्ट्री में फिक्स ये मान लो कि अगर कंटेंट की बात है तो एचटीएमएल, स्टाइलिंग की बात है तो ओनली फॉर सीएसएस, राइट। आपको एक दूसरे को मिक्स नहीं करना। जब सीएसएस पढ़ेंगे तब भी मैं चीज बताऊंगा, बट ये क्लासरूम स्टैंडर्ड तो ठीक है, बट देन इंडस्ट्री पे अपन ऐसा नहीं करेंगे, राइट। ओके चलो कीप्स राइटिंग लिस्ट, हाँ बोलो। मत जनरली मत करो ना, क्योंकि अगेन आप बेसिक से सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अगेन जो भी अलाइनमेंट करोगे भले वो बेसिक हो या एडवांस हो, बेटर है आप सीएसएस से करो, ज्यादा अच्छा है, राइट। ओके जस्ट राइट इट डाउन, लिखिए लिस्ट।
ओके, आप लिखिए यहाँ पे लिस्ट, लिस्ट। ओके, फर्स्ट वन लिखिए, इफ वी हैव मल्टीपल आइटम्स, इफ वी हैव मल्टीपल आइटम्स, if we have multiple items, then we can represent, if we have multiple items, then we can represent the multiple related items कर लो, ज्यादा बेटर है। if we have multiple related items, then we can represent those items, then we can represent those items by using list। if we have multiple related items, then we can represent those items by using list, right? Next second point, there can be two types of list, there can be two types of list। Number first, ordered list, and number second, unordered list। Number second, unordered list। Fine, number first ordered list, number second unordered list। ओके, नाउ यहाँ पे पहला हेडिंग डालिए आप ऑर्डर्ड लिस्ट, और उसमें एग्जांपल लिख लीजिए सो दैट यू विल गेट टू नो। जस्ट यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हो ऑर्डर्ड लिस्ट। तो अभी के लिए ये एग्जांपल लिखिए आप, अगर ऑर्डर्ड लिस्ट के रिगार्डिंग लिखना आपको। हाँ, वो अपन देख रहे बाद में, अभी फिलहाल कंटेंट देख रहे हैं अपन। फाइन, तो इवन आप देख सकते हो कि इसमें आउटपुट किस तरीके का आने वाला है। तो ऑब्वियसली आउटपुट में नंबरिंग होने वाली है, और नंबरिंग में फर्स्ट नंबर जावा का होगा, सेकंड पाइथन का होगा, थर्ड फ्रंट एंड का, और चौथा डीएसए का होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नंबरिंग आने वाली है। ओके, इफ यू वांट टू मेंशन द आउटपुट, देन आप यहाँ से मेंशन कर सकते हो, और आपने लिख लिया होगा, अदरवाइज इस तरीके से नंबरिंग आने वाली है। नंबर फर्स्ट पे जावा, नंबर सेकंड पे पाइथन, थर्ड पे फ्रंट एंड, फोर्थ पे डीएसए। ओके, सॉरी, यहाँ पे ओएल कर देना, है ना, ओएल कर देना, ऑर्डर्ड लिस्ट ना, तो बंद भी ओएल होगा। ओके, देन सेकंड आप लिख लो अनऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पे आप लिख लेना कि ऑर्डर लिस्ट जो लिखा ना, इसमें आप एक एट्रीब्यूट दे सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे एरो करके लिख देना। आप टाइप इक्वल टू क्या क्या दे सकते हो, या तो आप 1 लिख सकते हो, राइट, मतलब स्ट्रिंग में आपको लिखना है। अब यहाँ पे लिखने के ऑप्शन आपके पास क्या है, आप 1 लिख सकते हो, या फिर आप स्मॉल ए लिख सकते हो, या कैपिटल ए लिख सकते हो, या फिर आप स्मॉल रोमन नंबर लिख सकते हो, या कैपिटल रोमन नंबर लिख सकते हो। जो भी आपको चाहिए, जिस भी तरीके का टाइप चाहिए आप कर सकते हो। ये डिफॉल्ट ऑप्शन है, बाकी आप चेंज कर सकते हो। आपको कुछ भी नहीं चाहिए तो इनको हटा भी सकते हो, और कुछ चाहिए तो आप वो स्टाइलिंग भी कर सकते हो, बट ये डिफॉल्ट ऑप्शन।
इसके अलावा HTML के पास डिफॉल्ट नहीं है, बट आप CSS से लगा सकते हो। हाँ, वो तो कुछ भी कर सकते हो वहां पे स्टाइल। जस्ट आपको जैसे अभी देखो ना, ये इसके पास ये है, HTML के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि इसको हटा दो कि कुछ भी नहीं आएगा, ना नंबर आएगा, ना स्मॉल आएगा, ना कैपिटल आएगा, लेकिन CSS के थ्रू आप कर सकते हो ये, राइट। जस्ट कुछ नहीं करना है, स्टाइल में जाके आपको नन करना है तो ऑटोमेटिक वो हट जाएगा, राइट। तो वेट फॉर दैट थिंग, डोंट वरी। ओके, सेकंड आप अनऑर्डर्ड लिस्ट देखिए। एग्जांपल उसमें कुछ नहीं है, वापस लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट तो ये एग्जांपल लिखा ना, उसमें बस इतना सा कर देना कि जो भी आपका टैग है OL उसकी जगह UL करना, दैट्स ऑल। बाकी सेम रहने देना, और यहाँ पर ये लिख देना कि इसके टाइप में आप इस तरीके से दे सकते हो। इसके टाइप में जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है यहाँ पे या तो आप डिस्क रख सकते हो, या फिर स्क्वायर रख सकते हो, या सर्कल रख सकते हो। हाँ, रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट करने मतलब नंबर, हाँ हो जाएगा, उसको डिक्रीमेंट लगाना पड़ेगा, अपन आ रहा है उसको। हाँ, दोनों में ही वर्क कर जाएगा, जो नन की बात अपन कर रहे हैं ना, दोनों में ही वर्क कर जाएगा, अनऑर्डर्ड में भी कर जाएगा, ऑर्डर में भी कर जाएगा। मतलब अगर आपको कुछ नहीं चाहिए ना, डिस्क स्क्वायर सर्कल, तो आप नन लगा सकते हो, वर्क कर जाएगा, कोई इशू नहीं। तो अभी आप एक और चीज पे फोकस करो यहाँ पे, राइट। ऑब्जेक्ट हियर, यहाँ पे देखो, अभी देखो जितने भी टैग अपन ने डिस्कस किए, तीन चीजें अपन ने डिस्कस की। क्या, एक तो बात की अपन ने स्टार्टिंग में हेडिंग टैग की, फिर पैराग्राफ टैग की, और अब किस पे आ रहा है अपन, लिस्ट पे, राइट। तीनों में जितने भी टैग अपन ने डिस्कस किए ना, अगर यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे ना, तो देखो जितने भी टैग ओपन हो रहे हैं उन टैग को अपने को क्या करना पड़ रहा है, क्लोज भी करना पड़ रहा है। जैसे HTML टैग ओपन है तो अपन ने क्या कर रखा है, यहाँ पे HTML टैग को क्लोज कर रखा है। तो बॉडी टैग ओपन है तो अपन ने यहाँ पे क्या कर रखा है, बॉडी टैग को क्लोज कर रखा है। देखो UL ओपन है तो UL अपन ने क्या कर रखा है, क्लोज। LI ओपन है तो LI को अपन ने क्या कर रखा है, क्लोज, राइट। देखो ऐसे भी टैग होंगे आगे चल के जिनको क्लोज नहीं करना पड़ेगा, और उसको अपन बोलेंगे क्या, ऑटो क्लोजेबल टैग, जो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। अब ऐसे कौन से टैग होंगे आप देख के पता कर पाओगे, मैं आपको बता दूं। देखो जिस भी टैग के बीच में कुछ ना कुछ आप रख सकते हो, राइट, जिस भी टैग के बीच में कुछ ना कुछ आप रख सकते हो, वो जनरली उसको आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे देखो इस टैग की बात करते हैं, LI टैग, इसके बीच में आप क्या रख सकते हो, आइटम रख सकते हो, तो फिर इसको आपको क्लोज करना पड़ेगा। क्योंकि ऑटोमेटिक HTML को कैसे पता चलेगा कि इतनी ही चीज आप रखना चाहते थे, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं रखना चाहते थे, राइट। तो ये आपको बताना पड़ेगा, इसीलिए आप क्लोज करोगे मतलब HTML समझेगा पहली आइटम में क्या, ओनली जावा, राइट, और दूसरी आइटम में क्या आपका पाइथन, फाइन, तीसरी आइटम में क्या आपका फ्रंट एंड, राइट, जैसे इस तरीके से कुछ, फाइन। ऑब्जेक्ट हियर, तो जो भी चीज है जिसमें आपको बताना पड़ रहा है एक्चुअली कि कितनी चीजें रखनी है, उसको आपको ही क्लोज करना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, बॉडी। अब बॉडी में कितनी चीजें रखोगे, वो सारी चीज जो आपको स्क्रीन पे दिखानी है आप किसमें रखोगे, बॉडी टैग में, राइट। तो इसका मतलब कितनी चीजें आपको स्क्रीन पे दिखानी है कौन डिसाइड करेगा, आप ही डिसाइड करने वाले हो, राइट। तो इसका मतलब वो जब खत्म होगा तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, राइट। तो कोई जो भी टैग ऐसे है जिसमें आपका रोल है कि इसके बीच में चीजें रख सकते हैं, अब आपको डिसाइड करना आपको कितनी रखनी कितनी नहीं रखनी, उन सारे टैग को आपको क्लोज करना पड़ेगा। ऐसे टैग जिसमें आपका कोई रोल नहीं है, क्योंकि आप उसके बीच में कुछ रख ही नहीं सकते, उसको क्या बोलेंगे, ऑटो क्लोजेबल। उसको आपको क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। जैसे अगला जो टैग अपन पढ़ेंगे ना उसमें इसकी बात करेंगे। जैसे अगला टैग जो अपन डिस्कस करेंगे वो इमेज टैग होगा, IMG, अगर आपको इमेज लानी है तो, राइट। और इस टैग में आपको पता चलेगा कि आपको उसको क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, क्लोज, क्योंकि इसके बीच में आप कुछ रख ही नहीं सकते। अब क्या मतलब है थोड़ी देर में देखेंगे, बट इससे पहले एक चीज मैं आपको और बताता हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हियर, तो जब लिस्ट की बात कर रहे हैं ना, इवन आप ये नॉर्मल लिस्ट बना रहे हैं, राइट। अब इवन आप लिस्ट के अंदर नेस्टेड लिस्ट भी बना सकते हैं, यू कैन मेक नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट का मतलब क्या होता है, लिस्ट के अंदर लिस्ट। क्योंकि कभी ऐसा होता है ना कि जैसे मान लो यहाँ पे अपन लिख रहे जावा, पाइथन, फ्रंट एंड, DSA, चार चीजें अपन ने लिखा, राइट। अब मान लो जावा के अंदर
4 ऑप्शन है, या जावा के अंदर 3 ऑप्शन है या 2 ऑप्शन है, कोर जावा और एडवांस जावा। पाइथन के अंदर 2 ऑप्शन है, कोर पाइथन और एडवांस पाइथन। तो अब इसको अगर मेरे को दिखाना है, कैसे दिखाओगे आप? तो देखो, पहला जो मेन लिस्ट का आपका आइटम है वो कौन है? जावा। अब जावा के अंदर फर्दर आपके पास कितने ऑप्शन है? 2, एक कोर जावा और दूसरा कौन सा? एडवांस जावा। अब कैसे दिखाना वो आप डिसाइड करिए अगेन, कैसे दिखाना आपको? लेट्स से ऑर्डर लिस्ट से दिखाना। मैंने क्या लिखा यहाँ पे? ओएल, और यहाँ पे ओएल के अंदर पहला लिस्ट आइटम क्या है? लेट्स से कोर जावा, फाइन, कोर जावा। ओके, नाउ सेकंड, लेट्स से जो सेकंड लिस्ट आइटम है वो यहाँ पे क्या है? एडवांस जावा, राइट? सेकंड लिस्ट आइटम है अपना एडवांस जावा। तो ऑब्जर्व हियर, तो यहाँ पे देखो, जैसे ये मेन लिस्ट आएगी, मेन लिस्ट कैसी है? अनऑर्डर्ड, तो उसके अंदर क्या आने वाला है? जावा, फाइन। फिर इसके अंदर वापस से लिस्ट आएगी जिसके अंदर कितने एलिमेंट होने वाले? 2, पहला कोर जावा, दूसरा क्या? एडवांस जावा। उसके अंदर पाइथन, फिर नीचे फ्रंट एंड और फिर डीएसए, ये सब किसमें है? मेन लिस्ट में, राइट? एक बार चला के दिखाता हूं मैं आपको ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद हम फर्दर देखते हैं इसको। जस्ट ऑब्जर्व हियर, तो नेस्टेड लिस्ट अगर आप बनाना चाहो, नेस्टेड लिस्ट बना सकते हो यहाँ से। यू विल सी, देखो यहाँ पे जो पहला लिस्ट का आइटम आ रहा कौन सा? जावा, उसके अंदर 2 ऑप्शन है आपके पास, कोर जावा और एडवांस जावा, राइट? अगेन पाइथन में आपको ऑप्शन देने, आप पाइथन में भी दे सकते हो, राइट? जैसे मेरे को पाइथन में देने, राइट? तो ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे यू विल सी कि जैसे मान लो पाइथन में अगर अपने को देने हैं, तो पाइथन जो लिखा हुआ है उसके नीचे आप क्या बनाओगे? अगेन एक लिस्ट। अब कैसी बनानी है? ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड, आपको डिसाइड करना है। अगेन मान लो मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई और पाइथन के अंदर 2 ऑप्शन मेरे को देने, लिस्ट आइटम, और पहला क्या एक्चुअली? कोर पाइथन, राइट? और दूसरा क्या यहाँ पे? एडवांस पाइथन, राइट? तो अगेन मैं एक और लिस्ट आइटम बना रहा हूँ यहाँ पे, एंड दैट इज एडवांस पाइथन, राइट? जस्ट ऑब्जर्व हियर, चला के देखते हैं अपन इसको, एंड यू विल सी किस तरह की चीज चल रही है यहाँ पे। ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे देखो, पहले जावा था, जावा के अंदर 2 ऑप्शन है, फिर आपका पाइथन है, पाइथन के अंदर क्या है? 2 ऑप्शन है। इवन अगर आप डिसीजन लेने की बात है तो देखो यहाँ पे ये सुटेबल है। अगर अपन देखेंगे जावा के नीचे जो 2 ऑप्शन है उसके लिए अपन ने क्या बना रखा है? ऑर्डर्ड लिस्ट। अच्छा ऑर्डर लिस्ट बनाया आपने, क्योंकि मैं 2 ऑप्शन देना चाहता हूं और मैं ये इंडिकेशन देना चाहता हूं कि भाई अगर जावा सीखना है तो पहले आपको कोर जावा सीखना पड़ेगा, फिर ही आप क्या सीख सकते हो? एडवांस जावा। लाइक आपको पाइथन सीखना है तो पहले आपको कोर पाइथन सीखना पड़ेगा, फिर ही आप क्या सीख सकते हो? एडवांस पाइथन। तो यहाँ पे मैं नंबर देना पसंद करूंगा जनरली, राइट? कि फर्स्ट पे कोर जावा है, सेकंड पे क्या है? एडवांस जावा, राइट? तो इस तरीके से अगर आपको लिस्ट के अंदर लिस्ट बनानी है तो आप बना सकते हो। इसको क्या बोलते हैं अपन? नेस्टेड लिस्ट। एंड अगेन कुछ भी पॉसिबल है, आप इसको ऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हो, अनऑर्डर्ड बना सकते हो। जैसे मेन लिस्ट थी वो कैसी है? अनऑर्डर्ड, और उसके अंदर आप कौन सी लिस्ट बना रहे हो? ऑर्डर्ड लिस्ट। दैट इज पॉसिबल, कोई भी कॉम्बिनेशन बनाओ। जनरली जब एचटीएमएल की बात करते हैं, नेस्टिंग टैग की हमेशा ही पॉसिबल होती है। आप किसी भी टैग के अंदर कोई सा भी टैग क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टैग्स आप यूज कर सकते हो। जैसे आपका पैराग्राफ चल रहा है, पैराग्राफ के अंदर मान लो आपको इमेज डालना है, आप डाल सकते हो। तो पैराग्राफ टैग के अंदर कौन सा टैग यूज करोगे आप? इमेज टैग, राइट? पैराग्राफ चल रहा है उसके अंदर आपको हाइपरलिंक देना है। अभी क्या होता है हाइपरलिंक, अगर पता नहीं तो कोई इशू नहीं है, तो पैराग्राफ के अंदर आपका क्रिएट कर सकते हो हाइपरलिंक, राइट? तो एक टैग के अंदर दूसरा टैग रखना नॉर्मल है, मतलब नेस्टिंग आप एचटीएमएल में टैग्स की कर सकते हो, राइट? तो यहाँ पे आप लिस्ट की नेस्टिंग कर सकते हो, देयर इज नो इशू, राइट? सो लिख लो एक पॉइंट अगर लिखना मेंशन करना आपको तो जस्ट मेंशन वन मोर पॉइंट। we can perform nesting of list. We can perform nesting of list. We can perform nesting of list. फाइन, तो लिख लो आप इसको, एग्जाम्पल को अगर आपको लिखना अभी के लिए, आज लास्ट आप इस एग्जाम्पल को लिख लीजिए ताकि आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी किस तरह की चीजें चल रही है, कैसे लिखना है आपको। कल से प्रोग्राम फिर आपको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, एक बार इंटरनेट कनेक्शन रिज्यूम हो जाएगा तो उसके बाद आपको ये सारी चीजें ड्राइव पे मिल जाएगी, ताकि टाइम अपना कम इन्वेस्ट हो चीजें लिखने में, क्योंकि प्रोग्राम लिखना अगेन बहुत टाइम इन्वेस्ट होता है। बाकी जो भी नोट्स है वो आप लिख सकते हैं, बाकी प्रोग्राम आपको ड्राइव पे मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे जावा के साथ अपन ने 2 ऑप्शन दिए थे, कोर जावा, एडवांस जावा। पाइथन के साथ भी अपन 2 ऑप्शन दे रहे हैं, कोर पाइथन और एडवांस पाइथन। आप चाहो तो फ्रंट एंड के साथ भी दे सकते हो। जैसे फ्रंट एंड में मान लो मैं 4 चीजें मेंशन करना चाहूँ, क्या HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, तो अगेन मैं इसके अंदर क्या बना सकता हूँ, सब लिस्ट बना सकता हूँ। ओके, नाउ आगे चलते अपन। देखो एक चीज, जो भी करंट चल रहा है उसमें आपको डाउट है तो आप रीच कर सकते हो। बाकी अपन बहुत सारी चीजें अभी पढ़ने वाले हैं, राइट? तो सारी चीजें अपन आगे चल के देखेंगे, डोंट वरी। क्योंकि अभी वो चीज एक दूसरे से लिंक होगी, इसलिए अभी अपन उसको डिस्कस नहीं कर रहे। जैसे किसी का एक डाउट है कि मान लो टाइटल अगर देना हो पेज को तो कैसे दोगे, राइट? तो अभी अपन टॉपिक टाइटल डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि अपन अभी पहले बॉडी के अंदर का पार्ट देख रहे हैं, राइट? बाकी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे ना, चलो क्वेश्चन किया तो मैं यही पे आंसर दे देता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा है नहीं है और इतना कोई लिंक है नहीं। तो जैसे आप यहाँ पे अगर ये कोड प्लैनेट खोल के देख रहे हो, राइट, कोड प्लैनेट की साइट, तो देखो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे। जैसे ऊपर देखो क्या दिख रहा है, कोड प्लैनेट टेक्नोलॉजीज। ऊपर जो भी ये दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं टाइटल, राइट? जो आपको ऊपर दिख रहा है साइट के। अगर आप अभी अपने वाले पेज को देखोगे तो ऊपर जो अपने को दिख रहा है वो अपनी फाइल का नाम दिख रहा है। कौन सी फाइल है? csv.html। तो अपनी फाइल का नाम दिख रहा होगा। तो जनरली कोई भी फाइल का नाम नहीं दिखाता, ऑब्वियसली। जो भी आपका जिस पर्पज के लिए वेबसाइट है या जो भी आपकी कंपनी का नाम है, जनरली वो दिखाना पसंद करते हैं यहाँ पे। इसको बोलते हैं टाइटल, राइट? तो अगर आपको टाइटल देना हो तो अगेन, जैसे मैंने इसलिए अभी तक ये एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि अपन सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं कि देखो HTML मेन टैग होता है, HTML इज मेन टैग, राइट? तो अभी फिलहाल मैं ये हटा देता हूँ ऑर्डर लिस्ट और ये, क्योंकि इतना बड़ा वैसे हो रहा है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुके हैं। देखो HTML मेन टैग होता है, फाइन। अब HTML के अंदर एक टैग कौन सा अपन ने लिखा है? बॉडी। और बॉडी के अंदर अपन क्या लिखते हैं? वो सारी इंफॉर्मेशन जो अपने को कहां पे दिखानी है, वेब पेज पे दिखानी है, राइट? अब वेब पेज पे दिखाने के अलावा अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन और चाहिए, राइट, तो वो अपन कहां लिखते हैं? जनरली HTML के अंदर एक और टैग होता है जिसको बोलते हैं हेड टैग, राइट? तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो अपने को वेब पेज पे दिखाने के अलावा चाहिए, वो अपन कहां पे लिखते हैं? जनरली हेड सेक्शन में। जैसे अभी के लिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आगे चल के ऐसी चीज है बहुत सारी, कुछ ब्राउजर को इंफॉर्मेशन देनी हो आपके, तो भी आप किससे दे सकते हो? हेड सेक्शन से दे सकते हो। अभी के लिए जैसे देखो, ये जो टाइटल है ना, आपको जो टाइटल दिख रहा है, देखो ये टाइटल आपके वेब पेज का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये पेज की बॉडी में नहीं दिख रहा है। कहां पे दिख रहा है? ये आपको ऊपर दिख रहा है ब्राउजर, पेज की बॉडी में नहीं दिख रहा है। तो जो भी काम आपको पेज की बॉडी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए करना है, वो आप किस में करोगे? हेड टैग में। तो जैसे टाइटल हो गया, तो टाइटल देना है, बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं यहाँ पे, जस्ट हेड टैग के अंदर एक और आपको सब टैग यूज करना है, क्योंकि आप क्या देना चाह रहे हो? टाइटल। तो अगेन टैग का नाम क्या होता है? टाइटल, फाइन। और इसके अंदर जो भी आपको टाइटल देना है वो ले लो। लेट्स से अपन टाइटल देना चाहते हैं HTML, क्योंकि अभी अपन HTML डिस्कस कर रहे हैं। मैं टाइटल देता हूँ क्या? HTML। तो अब देखो, जैसे मैं इस पेज को चलाऊंगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि अभी फाइल का नाम आ रहा है क्या? csv.html। अभी चेंज हो जाएगा और अब आपको टाइटल दिख रहा होगा। वो टाइटल क्या दिख रहा है? HTML, जो भी अपन ने दिया, फाइन। तो यहाँ पे आप चाहो तो कंपनी का नाम दे दो या जो भी दे दो, जनरली जो आपको देना है, फाइन। तो देखो ये बॉडी का पार्ट नहीं है, क्योंकि बॉडी में जो भी लिखोगे वो कहां पे आएगा? आपके वेब पेज पे आएगा। ये वेब पेज पे नहीं है, तो वेब पेज के अलावा कुछ इंफॉर्मेशन देनी हो तो वो कौन से टैग से देते हैं अपन? हेड टैग से। और उसमें जैसे अभी अपने को टाइटल देना था, तो कौन सा टैग है? सब टैग इसके अंदर टाइटल। कल को कुछ और इन्फॉर्मेशन देनी होगी तो और जो सब टैग होंगे वो अपन यूज करने वाले, राइट? तो लिख लो बस एक पॉइंट यहाँ पे। लिख लो यहाँ पे, एक नोट लगा के पॉइंट लिख लो, उसके बाद ये लिख लेना। इफ यू वांट टू गिव title to our web page, if you want to give title to our web page, you want to give title to our web page, then we can use, if you want to give title to our web page, then we can use title tag, we can use title tag। देखो टाइटल टैग ऐसे नहीं लिखना, जब भी ऐसा बोला जाए ना टाइटल टैग या कोई सा भी टैग, उसको एंगुलर ब्रैकेट में लिखो,
क्योंकि एंगुलर ब्रैकेट में जिसको लिखोगे उसका मतलब क्या है, टैग है, राइट। इसको पढ़ोगे तो ऐसे ही पढ़ोगे, टाइटल टैग। तो if you want to give title to our web page, then we can use title tag inside head tag. If you want to give title to our web page, then we can use title tag inside head tag, right? And then you can mention this example, this one. तो इस बार अपन बॉडी में कुछ नहीं लिख रहे तो अपने वेब पेज पे कुछ आएगा नहीं, क्योंकि जो हेड में लिखते हैं वो वेब पेज पे नहीं आता। राइट, ओके, चलो अपन आगे चलते हैं। पहले एक और टैग के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, फिर अपन कंपेयर करेंगे। बॉडी टैग लिखना जरूरी नहीं है। अगर आपको कुछ नहीं दिखाना है वेब पेज पे तो कोई जरूरी नहीं कि बॉडी टैग लिखो, हटा सकते हो आप इसको, राइट। ये तो मैंने जस्ट रखा है, हटाया नहीं इसको, क्योंकि अभी अपन वापस लिखने वाले थे इसलिए। बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा टाइटल पे। देखो अभी भी टाइटल आपका आ रहा है HTML, बॉडी पे वैसे भी कुछ नहीं आ रहा। तो अगर बॉडी में कुछ लिखना है तो फिर अपन कौन सा टैग लगाते हैं, बॉडी टैग। कुछ भी नहीं लिखना मत लगाओ, कोई इशू। ओके फाइन, चलो पहले एक टैग और पढ़ते फिर अपन कंपेयर करेंगे। अगेन एक टैग अपन पढ़ते हैं। जनरली आप देखोगे किसी भी वेब पेज को तो एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसके बिना मुझे लगता है काम होता नहीं। कोई भी वेब एप्लीकेशन ऐसी होगा नहीं कि उसके बिना काम हो रहा हो। जैसे अगर ये देखोगे ये एप्लीकेशन, आपको एक नीचे की तरफ एक दिख रहा होगा, ये क्या है, इमेज। इवन ऊपर ये जो लोगो दिख रहा होगा ये भी क्या है, इमेज, राइट। नीचे हो सकता है और भी इमेजेस आपको यहाँ पे दिखे। लेट्स से अगर इसको स्क्रॉल करोगे, देखो नीचे ये बैकग्राउंड में एक और इमेज आपको दिख रहा है। तो लगभग हर एक कोई वेबसाइट आप ओपन करोगे तो उसमें इमेज तो होगा इससे, राइट। क्योंकि अगेन पूरी वेबसाइट में अगर मैं खाली कंटेंट ही कंटेंट लिखूं, टेक्स्ट कंटेंट, तो ऑब्वियसली आपके वेब पेज की रीडेबिलिटी क्या होने वाली है, डाउन। क्योंकि इतना कंटेंट पढ़ के समझना ऑब्वियसली टाइम चाहिए। इमेज से चीजें जल्दी समझ में आती है, इमेज से थोड़ी रीडेबिलिटी रहती है, दिखने में भी अट्रैक्टिव लगता है और इमेज जल्दी समझ में आता है। तो इमेज हमेशा जनरली किस काम में आता है, रीडेबिलिटी बढ़ाने के काम में आता है। इसीलिए किसी भी वेब एप्लीकेशन पे डेफिनेटली इमेज होगी सी। ऐसा कोई वेब एप्लीकेशन हो ही नहीं सकता, बहुत ही रेयर, जिसपे एक भी इमेज नहीं हो, राइट। और खाली कंटेंट ही कंटेंट हो, बहुत ही रेयर हो। अगर कोई सिनेरियो है तो वहां पे हो सकता है, बाकी जनरली इमेज हमेशा होने वाली। तो फिर सवाल ये आता है, अगर अपने को मान लो इमेज लाना है तो फिर किस तरीके से ला सकते हो अपन, राइट। तो जस्ट ऑब्जर्व हियर, क्या कुछ कर सकते हैं अपन यहाँ पे। जैसे इमेज लाने के लिए अगेन, जैसे मैं अगेन ये हेड रहने दो, कोई इशू नहीं है, टाइटल अगर आपको ये रखना है तो। अब इमेज मेरे को बॉडी में चाहिए तो मैंने कौन सा टैग यूज किया, बॉडी। अब देखो इमेज टैग जो होता है वो कौन सा होता है, IMG। देखो आराम से देखना, आपने अगर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, मैंने यहाँ पे कौन सा टैग लिखा, IMG। देखो जब मैंने वापस से बताता हूँ, देखो आराम से देखना, मैं यहाँ पे वापस आ रहा हूँ, मैं कौन सा टैग लिख रहा हूँ, बॉडी, राइट। देखो ये जो मैं एडिटर यूज कर रहा हूँ ना, ये थोड़ा इंटेलिजेंट है एक्चुअली, राइट। ये समझ रहा है कि मैं किसमें कोड कर रहा हूँ, HTML में, और उसको पता है HTML के सिंटैक्स कैसे होते हैं ऑल, राइट। इसीलिए जैसे ही मैं कोई टैग ओपन कर रहा हूँ, देखो ये ऑटोमेटिक क्लोज कर रहा है। क्लोज करने का मैं नहीं लिख रहा हूँ, जैसे मैंने ओपन किया क्लोज वाला इसने खुद से लिख लिया, राइट, कि टैग ओपन हुआ तो टैग क्या होगा, क्लोज होगा। लेकिन जैसे ही मैं IMG टैग की बात करता हूँ तो मैंने ओपन किया, इसने क्लोज नहीं किया ऑटोमेटिकली। द रीजन इज क्योंकि इसको पता है अगेन कि जो IMG टैग है वो कौन सा टैग है, ऑटो क्लोजेबल। थोड़ी देर पहले जो अपन ने बात की थी, इसको क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। और इसके पीछे रीजन आपको पता चलेगा, राइट। क्योंकि एक्चुअली देखो अब इमेज कैसे लानी है, तो अगर ऐसा आपने टैग लिखा, ये टैग रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इमेज के लिए। अब जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि इमेज लानी है, आप सबसे पहले क्या क्वेश्चन करोगे, कहां पे पड़ी है, कहां से लानी है, ऑब्वियसली, राइट, सिंपल सी बात है। तो राइट अगर आप IMG टैग लिखोगे तो सबसे पहला क्वेश्चन IMG टैग आपसे यही करेगा कि भाई ये तो समझ में आ गया कि मेरे को क्यों बुलाया गया, क्योंकि तुम्हें इमेज से कुछ काम है,
बट अब सवाल ये है कौन सी इमेज, क्योंकि ऐसे मैं खुद से ढूंढूंगा तो बहुत सारी इमेज होती है, राइट। तो मैं कहां से लेके आऊंगा इमेज, तो फिर आपको उसको बताना पड़ेगा कि मैं तेरे को बता रहा हूं इस लोकेशन पे जो इमेज पड़ी है ना वो इमेज लेके आ। तो कैसे बताओगे आप, इसको बताना पड़ेगा एसआरसी। एसआरसी मतलब सोर्स, मतलब कौन से सोर्स पे पड़ी या कौन सी लोकेशन पे पड़ी, राइट। तो वो जो पाथ है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा इसके अंदर, और वो जो भी पाथ डालोगे आप उस लोकेशन पे जाएगा आपका आईएमजी टैग और वहां से उस इमेज को लेके आएगा, राइट। अब देखो जब भी पाथ डालने की बात होती है इसको थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि इस पर बहुत सारा क्वेश्चन पुट अप हो सकता है आपसे, और क्यों मैं बताऊंगा अभी आपको। देखो जब बात करते हैं यहाँ पे इमेज लाने की, तो दो तरीके की इमेज होती है। एक इमेज जो आपके सिस्टम में पड़ी है वो भी आप ला सकते हो चाहो तो, दूसरी इमेज इंटरनेट की कोई भी इमेज आप ला सकते हो, राइट। तो दोनों कैसे लाना है वो देखते हैं अपन। पहले अपने सिस्टम की इमेज लाते हैं, राइट। तो अपने सिस्टम पे जैसे मान लो अगर कोई इमेज पड़ी है तो उसका फुल पाथ आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं अपन कोई इमेज अगर यहाँ पे अपने को दिखे, जस्ट ऑब्जर्व हियर। चलो डेस्कटॉप पे एक इमेज है, ये कोड प्लान का लोगो पड़ा है, राइट। इसको अपन लाते हैं। देखो इमेज का नाम क्या है, logo.png। देखो किस तरीके से लाओगे इसको, बहुत सिंपल है, पूरा पूरा पाथ देना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे पाथ क्या है एक्चुअली, लेट्स से यूजर्स, और इसके अंदर सिस्टम का नाम ये है, और इसके अंदर डेस्कटॉप पे पड़ी है अपनी, राइट। और जो पड़ी है इमेज उसका नाम क्या है, logo.png, राइट। तो फुल पाथ मैंने यहाँ पे दे दिया। मैं इसको बोल रहा हूँ आईएमजी टैग को कि तेरे को इस लोकेशन से चीजें लेके आनी, राइट। तो ये इस लोकेशन पे जाएगा, और अगर इसको logo.png फाइल मिल गई, logo.png वाली इमेज मिल गई तो इसको लेके आ जाएगा, राइट। तो लेट्स सी एक बार चला के देखते हैं वेदर ये लाता या नहीं। जस्ट ऑब्जर्व, अगर ये पाथ करेक्ट होगा और इसको मिल गई तो ऑब्वियसली ये आपके लिए वो इमेज लेके आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको हिट करूं अगेन, क्योंकि ये नहीं ला रहा है, मे बी जो आपने पाथ फॉलो किया वो पाथ करेक्ट नहीं है, तो यहाँ से मैं वापस लिख लेता हूँ, एक बार यहाँ से पाथ ले लेता हूँ जो भी डेस्कटॉप का पाथ है, राइट। मे बी अब आपने यहाँ पे सही से पाथ नहीं लिखा। चलो अभी तो कोई इससे इम्पैक्ट पड़ नहीं रहता। ओके एक बार वापस चलाओ। देखो इस बार ऑब्वियसली वो पाथ में कुछ अपन ने मिस्टेक की थी, तो इस बार आपको इमेज दिख रहा होगा, ऑल्दो इमेज बहुत बड़ा आ रहा है, राइट। लेकिन आप ऑब्वियसली अगेन वही बात होगी, इसकी स्टाइल करनी है कि इसके अपने को हाइट और विड्थ क्या करनी है, सेट करनी है, तो वो आप कर सकते हो। देखो इवन ये छोटी सी स्टाइल है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये छोटा हाइट और विड्थ आप HTML के थ्रू भी सेट कर सकते हो, बट ऐसा अपन करेंगे नहीं इंडस्ट्री में। जो भी स्टाइलिंग करनी अपन किसके थ्रू करेंगे, CSS के थ्रू करेंगे, वही बेटर रहने वाला है। बाकी अगर चाहो कि थोड़ा हाइट और विड्थ को एडजस्ट करना, अदरवाइज ये दिखेगा ऐसे, तो ये आप कर सकते हो। अभी के लिए मैं आपको जनरल तरीका बताता हूँ, बट ऐसा नहीं करेंगे अपन, जैसे CSS पढ़ेंगे इसको अपन रिप्लेस करने वाले। बाकी अगेन जैसे मान लो ये आपका IMG है, इसको मैंने बोला कि भाई इस लोकेशन से तेरे को उठा के लाना। देखो अगेन SRC क्या है, देखो अगर मैं बोलूं IMG क्या है तो क्या बोलोगे, टैग, जो कि क्या काम करता है, इमेज लाने का। SRC क्या है, एट्रीब्यूट, जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा किसको, टैग को। क्योंकि जैसे आप IMG टैग को लाओगे पहला क्वेश्चन वो यही पूछेगा भाई कहां से इमेज लानी, तो अपन ने वो इंफॉर्मेशन देने के लिए किसको यूज किया, SRC एट्रीब्यूट को। अब अगर अपन इसको बोले कि भाई इमेज जो आ रही है उसकी हाइट को इतना रखना, उसकी विड्थ को इतना रखना ताकि अच्छे से दिखे, तो अगेन आपने वो क्या यूज करना पड़ेगा, एट्रीब्यूट, राइट। तो जैसे मैं अगर यहाँ बोलूं हाइट जो मेरे को रखना है ना वो कितना रखना है, लेट्स सपोज देखो मैं अभी क्या लिख रहा हूँ, हाइट इक्वल टू 20 पिक्सल, राइट। तो पिक्सल क्या होता है और कितनी यूनिट होती है, अभी इसकी फोकस मत करना, क्योंकि अभी मैं आपको जस्ट खाली इमेज को सेट करना HTML से बता रहा हूँ, वैसे भी अपन करेंगे नहीं ये अपन CSS से ज्यादा करने वाले हैं। तो फिर वहां पे मैं आपको बताऊंगा पिक्सल क्या होता है, कितनी टोटल यूनिट होती है, कौन सी यूनिट बेस्ट होती है ऑल। फिलहाल अभी के लिए मैंने यहाँ पे हाइट और विड्थ को थोड़ा सा सेट किया है, जिससे इमेज देखो बिल्कुल क्या होगी, छोटी होगी। तो थोड़ा पिक्सल बढ़ा दो आप, तो मे बी इसका 10 टाइम कर लेते हैं, 200 कर लेते हैं अपन, राइट। तो 200 पिक्सल अगर अपन करते हैं इसकी हाइट और विड्थ, तो ये इमेज अपने को यहाँ पे दिख रही है, राइट। अगर ये सही है तो ठीक है, अदरवाइज आप अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हो, एडजस्ट। और देखो अभी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अभी आपको ये भी लग रहा होगा कि सपोज मान लो ये सही नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वापस यहाँ पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे जाके हाइट को चेंज करना पड़ेगा, विड्थ को चेंज करना पड़ेगा, फिर वापस से इस पेज पे आओगे और वापस से आके देखोगे, अगर सही नहीं है तो वापस जाओगे। देखो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कितनी बार करेंगे ऐसा, राइट। तो ऐसा नहीं करने वाला एक्चुअली आप इंडस्ट्री में, वापस बार बार फाइल के अंदर नहीं जाओगे, इसके लिए आप यूज करोगे इंस्पेक्टर, राइट। तो हर एक ब्राउजर के पास इंस्पेक्टर टूल होता है जो कि आप यूज करने वाले हो, और उसके थ्रू आप यहीं पे एक बार सेट कर लोगे, फाइनल आपका हो गया कि मेरे को इतना रखना है,
वो जाके फिर आप मेन फाइल में क्या करने वाले हो, चेंज करने वाले हो, राइट। तो अभी जस्ट मैं आपको, क्योंकि आपको टूल के बारे में पता नहीं नॉल, तो मैं अभी बार बार यहाँ पे जाके चेंज कर रहा था, जैसे 20 से छोटा हुआ तो मैंने 200 यहाँ पे जाके चेंज किया, बट ऐसा नहीं करने वाला आप, वो अपन डिस्कस करेंगे, राइट। सो नाउ अभी फिलहाल अपना टारगेट क्या है, इमेज। तो जैसे ये इमेज कहां से आई अपने पास, ये इमेज आई है अपने सिस्टम से, तो कुछ नहीं है, जो भी पाथ है वो पाथ आपको देना है, और अगर वो पाथ दोगे तो अकॉर्डिंगली आपकी इमेज आ जाएगी, राइट। अब सवाल ये है, डायरेक्ट अगर मेरे को इंटरनेट से कोई इमेज लेनी है, राइट, मेरे सिस्टम में नहीं है, डायरेक्ट अगर मेरे को इंटरनेट से इमेज लेनी है तो क्या ये कर सकता है, राइट। जस्ट ऑब्जर्व हियर, तो कुछ भी इमेज लेते हैं अपन इंटरनेट से और उसको लाने की ट्राई करते हैं यहाँ पे। लेट्स सपोज, लेट्स टेक एनीथिंग, सपोज लेट्स आज इंडिया इंग्लैंड मैच है, राइट। चलो इमेज लेते हैं अपन इसके रिगार्डिंग है। सो चलो फाइन, यहाँ से कोई इमेज अपन लेते हैं, सपोज लेट्स से देखो यहाँ पे जब भी आप किसी इमेज पर क्लिक करोगे ना, तो इस तरीके से जो खुलेगा उसमें एक आएगा कॉपी इमेज एड्रेस, राइट। तो आपको उस पर क्लिक करना है, कॉपी इमेज एड्रेस पे, राइट। और यहाँ से जो भी इस इमेज का एड्रेस होगा ना, वो यहाँ पे आ जाएगा। जस्ट ऑब्जर्व हियर, जैसे यहाँ से कुछ नहीं करना आपको, ये एसआरसी में इसको हटाना और जो भी आपका एड्रेस है उस एड्रेस को यहाँ पेस्ट करना। ऑब्वियसली बहुत बड़ा होगा, कोई दिक्कत है नहीं इससे। एक बार चला के देखते हैं अपन यहाँ पे, एंड यू विल सी कि यहाँ पे जैसे ही अपन इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो इमेज डायरेक्ट अपने सिस्टम में है ही नहीं, और ये इमेज इंटरनेट की इमेज है जो कि अपन डायरेक्ट यहाँ पे वेब पेज पे ला पा रहे हैं, राइट। तो डिपेंड करेगा अगेन रिक्वायरमेंट पे, राइट। जनरली ऐसा भी बहुत कम करते हैं कि डायरेक्ट इंटरनेट की इमेज लाते। रीजन इज क्योंकि अपनी इमेज तो है नहीं, राइट। किसी ने अगर उसको चेंज कर दिया या उसका पाथ चेंज कर दिया, तो हो सकता है आज अपनी वेबसाइट में इमेज दिख रही है लेकिन कल को नहीं दिखी, राइट। इसीलिए जनरली जितनी भी इमेजेस चाहिए होती है उसको डाउनलोड करके फोल्डर में रखा जाता है और उसी फोल्डर से ही इमेज निकाली जाती है, राइट। क्योंकि आज चल रहा है, इसकी ये गारंटी नहीं कि कल भी चलेगा अगर आप इंटरनेट से ला रहे हो, क्योंकि अगेन वो चीजें चेंज हो सकती है वहां पे। एक चीज आपने नोटिस नहीं की हो तो मैं आपको देखो नोटिस करवाता हूँ। ऑब्जर्व हियर, एक बार देखना इस वाले पाथ को, ये जो इमेज पाथ जो ऑनलाइन इमेज के लिए अपन लेके आए, राइट। एक बार इसको देखना, आगे ही आपको कुछ दिखेगा HTTPS, राइट। ओके, एक काम करते हैं अपन, जो पिछली बार अपन ने किया था ना, मैं वापस उस पे जाता हूँ। देखो यहाँ पे अपना ये था, तो इसके आगे कोई HTTPS नहीं लगा हुआ था, राइट। तो इसका क्या मतलब है, और मैं सिंपल सा क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछूं कि अगर मैं इस वाले में से अगर मैं इस HTTPS को हटा दूं, क्योंकि पिछली बार भी नहीं लगा था तब भी चल ही रहा था, मैं इसको हटा देता हूं, मैं इसको भी ऐसे कर देता हूं, राइट। व्हाट विल हैपन? देखो एक्चुअली प्रॉब्लम पता है यहाँ पे क्या होने वाली, नहीं चलेगा इतना तो अपन समझ सकते हैं, बट इससे प्रॉब्लम क्या होने वाली है वो समझने की ट्राई करते हैं। तो प्रॉब्लम इससे ये है कि एक्चुअली जब भी कभी बोलोगे आप हमेशा इस तरीके से लिंक डालोगे ना, तो जो बाय डिफॉल्ट जो प्रोटोकॉल होता है ना, वो प्रोटोकॉल कौन सा होता है, फाइल प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। बाय डिफॉल्ट हमेशा जो प्रोटोकॉल चलता है वो कौन सा प्रोटोकॉल चलता है, फाइल, राइट। तो ऑटोमेटिक इसके आगे पता क्या लगाएगा, फाइल करके इस तरीके से लगाने वाला, राइट। तो फाइल का मतलब क्या है, ये हमेशा कहां पे जाके ढूंढेगा, आपके सिस्टम में। तो आपके सिस्टम में जाएगा और ऑब्वियसली देखेगा क्या कोई इमेजेस डॉट इस तरीके की फाइल पड़ी है, नहीं पड़ी है, या क्या कोई ऐसी लोकेशन है, नहीं, और नहीं तो ऑब्वियसली क्या है, ये नहीं आने वाला, राइट। तो ऑब्वियसली जब भी आपको इंटरनेट के थ्रू निकालनी हो तो फिर आपको क्या देने की रिक्वायरमेंट होगा, उसको बताना पड़ेगा कि इसको कहां से लेके आना है, वेब से लेके आना है, राइट। और वेब से लेके आना है तो कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, HTTP प्रोटोकॉल, राइट। तो फिर आपको कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, HTTP। जैसे आप HTTP लिखोगे तो इसको इंडिकेशन मिलेगा, अच्छा ये वेब प्रोटोकॉल फॉलो करना है मेरे को, और वेब प्रोटोकॉल का मतलब इसको कहां से लेके आना है, वेब से। तो फिर वो आपकी सिस्टम के अंदर जाके चेक नहीं करने वाला, और सिस्टम के अंदर जाके चेक नहीं करेगा, वेब पे जाके चेक करेगा तो उसको मिल जाएगी, और मिल जाएगी तो इमेज वहां पे क्या हो जाएगी, लोड हो जाएगी, राइट। तो अगेन यहाँ पे ये जो प्रोटोकॉल है ये भी मैटर करता है अगर आप वेब से कुछ काम कर रहे हो। जब अपन हाइपरलिंक पढ़ेंगे मैं इसको और आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी के लिए फिलहाल जैसे ये अपन ने लिखा तो अब ये चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है। देखो एक और जो जनरली फॉलो किया जाता है, जैसे अभी देखो फिलहाल ये इमेज आपको दिख रहा होगा, अगर मैं इसमें कुछ थोड़ा सा भी लिंक उधर उधर करता हूं तो फिर ये इमेज नहीं दिखेगी। मान लो यहाँ से जस्ट एक आई हटाया, ऑब्वियसली पाथ चेंज हो गया, और पाथ चेंज हो गया मतलब ये इमेज आपको नहीं मिलने वाली। अब क्वेश्चन मेरा क्या है, इमेज नहीं मिल रही है तो समझ में आ रहा है, जैसे ये यहाँ पे मैंने किया तो ऑब्वियसली पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था ना। जैसे मान लो आपने ये
ये हटाया था, राइट, ये HTTPS जो भी प्रोटोकॉल लग रहा है, अगर इस प्रोटोकॉल का हटाया था तो इस बार भी देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखो कुछ भी नहीं आ रहा है, राइट, वो इमेज नहीं आ रही क्योंकि उस लोकेशन पे उसको क्या नहीं मिली, इमेज मिली नहीं एक्चुअली। तो अब यहाँ पे ऑब्जर्व करना एक्चुअली, जब इमेज नहीं मिलती है, बहुत बार ऐसा हो सकता है कि इमेज का पाथ किसी ने चेंज कर दिया, तो ऑब्वियसली क्या नहीं मिलने वाली है, इमेज नहीं मिलने वाली है। तो अगर इस तरीके का पेज दिखेगा जैसा कि अब दिख रहा है, राइट, तो रीडेबिलिटी डाउन होने वाली है, क्योंकि जैसे एज ए यूजर आप देख रहे हो, आप क्या समझोगे कि मेरा इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, इसीलिए इमेज क्या नहीं हो रही है, लोड नहीं हो रही है, क्योंकि सबसे सबसे जनरल पहला थॉट दिमाग में यही आने वाला है, क्योंकि मे बी मेरा नेट कनेक्शन स्लो है, इसकी वजह से ये भी प्रॉपर लोड नहीं हो पा रहा है। हो सकता है आप 2 मिनट वेट करो, और 2 मिनट वेट करने का कोई भी नॉर्मल यूजर होगा तो वेट करने वाला हो 2 मिनट वेट करने के बाद उसको पता चलेगा अभी भी नहीं आ रही, राइट, तो फिर मे बी उसको पता चले कि हो सकता है कि इसमें दिक्कत हो, वेबसाइट पे ही दिक्कत हो, राइट। तो एक्चुअली अपन ये चाहेंगे कि अगेन इसकी रीडेबिलिटी डाउन है, क्योंकि देखने वाले को ये देख के समझ नहीं आएगा कि वेदर उसके साथ प्रॉब्लम है या फिर प्रॉब्लम किसके साथ है, वेबसाइट के साथ है या कोड के साथ है, जो भी है, राइट। तो अगेन यहाँ पे रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए अपन क्या देना पसंद करेंगे, कुछ मैसेज देना पसंद करेंगे कि अगर इमेज अवेलेबल नहीं है तो एटलीस्ट अगर एक मैसेज आ जाता कि भाई इमेज इज मिसिंग या इमेज इज नॉट अवेलेबल, तो मैसेज देखते ही सामने वाला समझ जाता कि प्रॉब्लम मेरे एंड से नहीं है, प्रॉब्लम कहां से है, आगे से ही है कि एक्चुअल में वो इमेज आई नहीं रही, राइट। तो इसको हमेशा जब भी इंडस्ट्री में आप कोड देखोगे जहां पर भी IMG मतलब इमेज के रिगार्डिंग काम हो रहा है, एक टैग आप, एक एट्रीब्यूट आप हमेशा लेके चलोगे साथ में, और पता वो एट्रीब्यूट कौन सा होने वाला है, वो एट्रीब्यूट है यहाँ पे देखो, एक एट्रीब्यूट होता है कौन सा, ALT मतलब ऑल्टरनेट, मतलब अगर इमेज नहीं आई तो ऑल्टरनेट आपको क्या करना है, मतलब अगर इमेज आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो ऑल्टरनेट आपको क्या करना है, तो ऑल्टरनेट मेरे को एक मैसेज देना है। लेट्स से मैं मैसेज देता हूं यहाँ पे, लेट्स सपोज इमेज इज मिसिंग, मैंने ये मैसेज दिया ऑल्टरनेट पे, क्या, इमेज इज मिसिंग, ऑब्जेक्ट हियर ना, यहाँ पे अगर मैं इसको चला के दिखाऊं आपको, इस बार जब ये इमेज लोड नहीं हो रही है क्योंकि ये नहीं है, तो साथ में मैसेज आ रहा है क्या, इमेज इज मिसिंग, और इसको देख के कोई भी समझ सकता है कि चलो भाई प्रॉब्लम अपने एंड से है नहीं, प्रॉब्लम आगे से ये जहां से ये इमेज आ रही है, तो फिर अगेन थोड़ा क्या इंप्रूव हो गया यहाँ पे रीडेबिलिटी। तो मैं आपको फर्क बता रहा हूँ खाली, क्योंकि जब भी आप प्रोजेक्ट अपन बनाना स्टार्ट करेंगे, आप क्लासरूम स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करोगे, सिंपल, ऐसा नहीं है कि टाइम बचाने के चक्कर में आपने खाली इमेज SRC लिख लिया और ऐसा समझ लिया कि इमेज तो हमेशा आने वाली है ही सही, तो ALT का क्या मतलब है, डोंट डू दिस थिंग, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, जब बात अपन पाथ की करते हैं, कभी पाथ करप्ट हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो प्रॉपर आपकी रीडेबिलिटी होनी चाहिए, तो फिर हमेशा IMG टैग यूज कर रहे हो साथ में ALT एट्रीब्यूट यूज करना, इट्स काइंड ऑफ मस्ट एंड मैंडेटरी इन रियल टाइम इंडस्ट्री, राइट। तो फिर ये इस तरीके से देखो, एक चीज और यहाँ पे आपने नोटिस की हो तो देखो, जैसे इस IMG टैग के साथ मैंने कितने एट्रीब्यूट यूज किए, तो 4 एट्रीब्यूट है फिलहाल, एक तो कौन सा है SRC, एक कौन सा यूज किया मैंने यहाँ पे हाइट, एक कौन सा विड्थ, एक कौन सा ALT। देखो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, एट्रीब्यूट जो होते हैं वो टैग को एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के काम आते हैं, राइट, इसीलिए ऑर्डर मैटर नहीं करता है, पहले आप किसी को भी लिखो, बाद में आप किसी को भी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो जैसे मैंने ALT सबसे लास्ट में लिखा है, मैं चाहूँ तो ALT को सबसे पहले भी लिख सकता हूँ, देयर इज नो डिफरेंस, राइट, क्योंकि एक्चुअली अगेन ALT को पहले लिखोगे तब भी बात क्या है, क्या इंडिकेशन दे रही है, अगर इमेज नहीं आई तो ऑल्टरनेट मैसेज ये आना चाहिए, अगर ALT को सबसे लास्ट में लिखोगे तब भी इंडिकेशन क्या है, अगर इमेज नहीं आई तो ऑल्टरनेट मैसेज ये होना चाहिए, तो ये खाली इंडिकेशन दे रहा है, और जो भी चीज इंडिकेशन देगी उसके लिए ऑर्डर कभी मैटर नहीं करेगा, क्योंकि उसको कहीं भी लिखो इंडिकेशन को वैसा ही देने वाला, राइट। तो फिर ये जितने भी कोई सा भी टैग हो, उस टैग में जितने भी एट्रीब्यूट आप यूज करोगे, एट्रीब्यूट का ऑर्डर कभी मैटर नहीं करेगा, क्योंकि हर एक एट्रीब्यूट खाली टैग को एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के काम आता है, राइट। तो यहाँ पे जैसे SRC एट्रीब्यूट मस्ट एंड मैंडेटरी है अगर आप IMG के साथ काम करते हो, क्योंकि बिना SRC के तो इमेज आने वाली है ही, क्योंकि आप इसको सोर्स ही नहीं बता रहे हो कहां से लानी, तो वो नहीं लाने वाला, राइट। और उसके साथ साथ इंडस्ट्री प्रोटोकॉल के हिसाब से ALT जरूरी है, जो कि अगर इमेज किसी एंगल से करप्ट हो गई तो फिर उसके पास ऑल्टरनेट मैसेज होना चाहिए, राइट। चलो पहले कुछ लिखो, उसके बाद आगे देखते हैं, हेड डालो IMG टैग, हाँ बोलिए, इसको डाउट हो, ओके लिखिए देन IMG टैग लिखिए इसके अंदर, हाँ हाँ हाँ, टैप टू रीलोड में मिसिंग नहीं होती एक्चुअली, मे बी वहां पे ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है ना कि टाइम भी जैसे आपने मान लो सेट कर रखा है, या फिर इंटरनेट का बाय डिफॉल्ट टाइम होता है कि सपोज 2 मिनट में कोई लोड नहीं हुई तो उसकी जगह ये मैसेज आ जाएगा,
तो इसका मतलब टैप टू रीलोड मतलब वो आपको ये इंडिकेशन दे रहा है कि इमेज तो है बट मे बी आपका नेटवर्क स्लो है, तो वापस से करो, आपका नेटवर्क सही है तो वो आ जाएगा, राइट। तो वो दोनों सेपरेट चीजें एक्चुअली। तो वो टाइमर आप सेट कर सकते हो, टाइमर अगर आपको सेट करना हो कि 2 सेकंड में या 2 मिनट में लोड हो जानी चाहिए। ये जनरली अपन कहां पे करते हैं, सर्वर लेवल पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जब भी आप सर्वर से आपका प्रोजेक्ट चलता है तो सर्वर पे आप टाइम सेट कर सकते हो कि 2 मिनट के अंदर हो ही जाना चाहिए, नहीं होगा तो फिर वो एक मैसेज दे दो, इसका मतलब सामने वाले का इंटरनेट कनेक्शन क्या है, स्लो। तो ये सर्वर साइड से आप कर सकते हो। ओके, जस्ट राइट इट डाउन, लिखिए यहाँ पे IMG टैग और इसके अंदर लिखिए in HTML we can use IMG tag to display image. In HTML we can use IMG tag to display image, right? Second लिखो IMG tag is auto closable tag. IMG tag is auto closable tag. Auto closable tag, that means we don't have to close this tag. We don't need to close this tag. We don't need to close this tag. That is, we don't need to close this tag. देखो आप समझ सकते हो यहाँ पे, जैसे मैं इसको थोड़ा वापस से बताता हूँ आपको। देखो जैसे IMG टैग ऑटो क्लोजेबल टैग क्यों है, अगर बात इसकी करें अपन तो क्यों है ऑटो क्लोजेबल। देखो IMG टैग के अंदर कुछ डालने की रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं, खाली आप क्या कर रहे हो, इंफॉर्मेशन दे रहे हो, और इंफॉर्मेशन किस फॉर्मेट में देते हो, एट्रीब्यूट के फॉर्मेट में, और एट्रीब्यूट किसके अंदर लेके जाते हैं, टैग के अंदर ही लेके जाते हैं। तो सारा जो था वो आपने किसके अंदर लिख दिया, टैग के अंदर। क्या यहाँ पे बाहर कुछ लिखने की रिक्वायरमेंट है आपको, नहीं, और लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो क्या इसको क्लोज करने की रिक्वायरमेंट है, नहीं। जैसे बॉडी की बात करो तो बॉडी ये आपने ओपन कर दिया, इसके अंदर आप बहुत सारी चीजों को लिख सकते हो, और सारी चीजें लिखने के बाद फिर आप क्या करोगे, क्लोज करोगे। बट ये देखो IMG, तो IMG के अंदर अपन कुछ भी नहीं लिख रहे, जब कुछ भी नहीं लिख रहे तो फिर फालतू में क्लोज करने की कोई सेंस है नहीं, इसलिए ये ऑटो क्लोजेबल टैग होता है। तो जनरली जिसके अंदर एज ए यूजर आपको कुछ ना कुछ लिखना है तो फिर आप बताओगे उसको कब क्लोज करना है, सारी चीजें लिखने के बाद क्लोज करो। और कुछ भी नहीं लिख सकते एज ए यूजर आपको, तो फिर क्लोज करने का कोई सेंस नहीं, और वो टैग किस कैटेगरी का होगा, ऑटो क्लोजेबल, जैसे कि आपका IMG। तो एग्जांपल लिख लो आप फिलहाल। देखो लिंक कुछ भी लिख लेना, लिंक कोई जरूरी नहीं कि ये का ये कॉपी करो आप, क्योंकि अब मे भी इतना बड़ा है, तो मैं जैसे कुछ भी यहाँ पे एक लिंक लिख लेता हूँ आपके लिए, ताकि एक स्क्रीन पे दिख जाए आपको। 1 सेकेंड, लेट्स से यहाँ पे मैं कुछ भी लिंक लिख लेता हूँ, यूजर्स एंड देन सपोज logo.png, राइट, कुछ भी लिख लो। ओके, तो पहले 2-3 सेशन में अपन ज्यादातर टैग्स की बात करेंगे, ताकि एक बार आपको फ्लो समझ में आए कि हर एक चीज HTML में टैग की फॉर्म में होती है। फिर अपन धीरे धीरे सारे टैग को मिक्स करके एक नॉर्मल छोटा छोटा पेज बनाते चलेंगे, ताकि सारी चीजें आपकी प्रॉपर रिकॉल होती जाए, राइट। तो मेजर जो इंपॉर्टेंट चीज होगी यहाँ पे वो होगा HTML में फॉर्म कैसे बनाते हैं, राइट। तो फिर अपन बहुत जल्द वो स्टार्ट करने वाले। हाँ बोलो। हाँ मैं बता रहा हूँ, उसके पीछे रहिए। हाँ हाँ बोलिए। अच्छा लिखना है क्या आपको इधर? हाँ हाँ, तो जनरली इंडेंटेशन जो फॉलो होता है वो क्या होता है ना कि आप इस लोअर केस में लिखते हो, राइट। बाकी अपर केस में कोई एडिटर एक्सेप्ट कर लेगा, जैसे कोई इंटेलिजेंट एडिटर होगा तो वो ऑटोमेटिक उसको क्या कन्वर्ट कर देगा लोअर केस में। बट कभी एक बार आपको ब्राउजर पे भी डिपेंड करता है, इशू हो सकता है। जितनी भी देखो, जितनी भी फ्रंट एंड की चीज चलाते हो ना, अगेन रोल आता है किसका, ब्राउजर का, राइट। तो जैसे ऐसा हो सकता है कि कभी आप इस एप्लीकेशन को बना रहे हो, जनरली जब लास्ट में प्रोजेक्ट की टेस्टिंग होती है, कभी ऐसा बहुत बार नॉर्मल है कि ये प्रोजेक्ट क्रोम पे तो बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है, आपके मोजिला पे नहीं चल रहा है, कुछ कुछ चीजें इधर आ रही है, कुछ कुछ चीजें इधर आ रही है। तो अगेन ये चीजें ब्राउजर पे भी डिपेंड करती है। तो आपको पता, जैसे ऐसा बोला जाता है ना कि ये ब्राउजर अच्छा है,
मान लो क्रोम अच्छा है किससे, मोजिला से, तो आपको क्या लगता है खाली इसीलिए बोला जाता है कि भाई क्रोम कोई फास्ट चलता होगा या फास्ट रिजल्ट देता होगा? नहीं, एक्चुअली द रियलिटी इज, क्योंकि जब भी फ्रंट एंड को सपोर्ट करने की बात आएगी हमेशा किसका रोल होगा, ब्राउजर का। अब कितने फैसिलिटी आपको ब्राउजर प्रोवाइड करवा सकता है, जैसे जब सीएसएस स्टार्ट करेंगे ना तो बात करेंगे कलर की, इसका कलर चेंज करो, उसका कलर चेंज करो, तो ब्राउजर पे डिपेंड करता है। कुछ ब्राउजर इतने ही कलर सपोर्ट करते हैं तो उस ब्राउजर में अगर आपने कोई और कलर ले लिया तो वो आने वाला है ही, राइट। तो ये सारी चीजें मैटर करती है किसी ब्राउजर को अपन बोलेंगे कि वो अच्छा है या नहीं, तो बहुत सारी चीजें ब्राउजर पर डिपेंड करेगी। इसलिए बेटर यही है कि हमेशा जितने भी टैग है उसको अपन किस में लेंगे, लोअर केस में। नहीं, एट्रीब्यूट और टैग दोनों ही। ओके फाइन देन। देखो एक और चीज, जैसे यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी, जैसे मैं वापस अगर इसको हटाऊं, देखो जैसे एक बार मैं ALT हटा देता हूँ, यहाँ पे देखो कि जैसे ये वाला है, अगर अपन इसको चला रहे तो देखो किस तरीके से ये इमेज आ रही है, राइट, कोई इशू है नहीं इसमें। अगर मान लो मैं यहाँ पे ये HTTPS हटा देता हूँ सपोज करो, तो ऑब्वियसली कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो करेगा, फाइल प्रोटोकॉल, और फाइल प्रोटोकॉल के चलते ये कहाँ पे जाके चेक करेगा, अपने सिस्टम पे, और जब अपने सिस्टम पे इसको ये नहीं मिलेगा एक्चुअली, तो फिर ये क्या आने वाला है, इस तरीके से कुछ ये चीज आने वाली है कि यहाँ पे इमेज मिसिंग है, या जो भी, मतलब ये इमेज मिसिंग का अपन ने अभी मैसेज दे नहीं रखा है, ALT लिख नहीं रखा है, तो फिर ये खाली इस तरीके से आ रहा है कि यहाँ पे एक इमेज आनी चाहिए थी जो उसको करंट सिस्टम में मिली नहीं, और इसलिए इस तरीके से आ रहा है। जैसे मान लो अगर आपने यहाँ पे ALT दे रखा होता, फाइन, जस्ट ऑब्जर्व हियर, अगर आपने यहाँ पे ऑब्वियसली जो आपका ऑल्टरनेट है वो दे रखा होता, जस्ट फाइन, यहाँ पे अगर मैं बोलूं इमेज इज मिसिंग, तो फिर इस केस में अगर आप देखोगे तो आपके पास ये ऑल्टरनेट मैसेज भी आने वाला है इमेज इज मिसिंग का, जस्ट ऑब्जर्व, जैसे यहाँ पे देखो तो आपके पास ऑल्टरनेट मैसेज आने वाला है, दैट इज व्हाट, इमेज इज मिसिंग। अब जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, आराम से देखना, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे प्रोटोकॉल रहने दिया, जो भी HTTPS प्रोटोकॉल पे चल रहा था मैं इसको रहने दे रहा हूँ 1 सेकंड के लिए, और अगर ये है तो ऑटोमेटिक अपनी इमेज आ जाएगी जो भी नेट से है, राइट, क्योंकि इस बार नेट से ढूंढेगा, इसको इमेज मिल जाएगी। अब मैं एक काम करता हूँ, मान लो मैंने यहाँ से कुछ भी हटाया, ये कैरेक्टर हटाया सपोज करो, ये तो ऑब्वियसली मैंने पाथ चेंज तो कर दिया, तो ये इमेज अब अपने को मिलने वाली तो है नहीं इंटरनेट पे, लेकिन एक बार जाके देखते हैं अपन यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यू विल सी कि खाली अगेन देखो वापस सेम वही आ रहा है, इमेज इज मिसिंग, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ALT को हटा देता हूं सपोज करो, एक बार के लिए अगर मैं यहाँ पे ऑल्टरनेट मैसेज को हटा देता हूं, राइट, जस्ट लेट्स से, फाइन, तो फिर यहाँ पे जैसे अगर अपन देखोगे तो इवन जैसे ये जो अभी लोड होकर आपको दिख रहा है, जहां पे ये इमेज का पोर्शन आपको दिख रहा है, ये डिपेंड करेगा अगर आप किससे चला रहे हो, HTTP प्रोटोकॉल से, फाइन। ये जैसे अभी जो ये सर्कल बना, ये जो स्क्वायर बना हुआ आ रहा है ना, इसका मतलब इस स्क्वायर में क्या आनी चाहिए थी, इमेज, राइट। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, वो पर ऐसा हो सकता है, अगेन डिपेंड करेगा आपका ब्राउजर पे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपन ने किया था तो उसने इस तरीके का शो किया था, राइट। तो ऐसा हो सकता है कि ये वाला बॉक्स शो नहीं करे जब किससे आ रहा है, आपका HTTP से, क्योंकि इंटरनेट से आ रहा है, तो अगर इमेज नहीं आई ना तो ये उसकी हाइट और विड्थ को भी नहीं दिखाएगा। अभी जो बॉक्स बना हुआ आ रहा है वो किस सेंस से आ रहा है, इसके हाइट और विड्थ के रीजन से आ रहा है, राइट। तो मे बी ये नहीं दिखा, लेकिन अगर आपने ALT वाला डाल रखा है तो फिर डेफिनेटली वो जरूर दिखाएगा कि इमेज क्या है, मिस है, राइट। इसीलिए भी जो ऑल्टरनेट टेक्स्ट है आपका वो जरूरी बनता है, अदरवाइज मे बी कोई ये ओपन करे और यहाँ पे कुछ भी नहीं आया तो उसको पता ही नहीं चले कि इमेज थी भी सही यहाँ पे या नहीं, राइट। इसलिए ध्यान रखना जब भी IMG टैग के साथ काम करते हो, काइंड ऑफ ALT रखना एक तरीके से आप इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव के हिसाब से मस्ट एंड मैंडेटरी आप मान के चलो, राइट, ताकि हर एक एंगल से रीडेबिलिटी होगी। अगर आपके पास इमेज नहीं आती, वैसे वो करप्ट होने की वजह से नहीं आती या किसी भी पाथ ऐसा होने की पाथ गलत होने की वजह से नहीं आती है, हमेशा आपके पास वो मिसिंग टेक्स्ट आएगा जिससे यूजर समझ सकता है कि यहाँ पे एक इमेज आनी थी जो कि अभी करंटली क्या है, मिसिंग, राइट। ओके, सो दैट्स अ सीन। चलो ठीक है, रोकते आई थिंक अपन सेशन को यहाँ पे। कल अपन कुछ और टैग्स के बारे में बात करेंगे और फिर अपन इंपॉर्टेंट कैटेगरी के पास चलेंगे, दैट इज व्हाट, HTML फॉर्म।
राइट। मीनवाइल कल सेशन होगा, अनलेस एंड अनटिल आपके पास कोई मैसेज नहीं आता है तब तक 100% एक सेशन है, राइट। तो आपको आने की रिक्वायरमेंट है, और कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो निकलने से पहले कि अगर क्लास है या नहीं, व्हाटएवर, राइट। सो दैट्स अ सीन। मिलते हैं अपन कल। मीनवाइल रिकॉर्डिंग आई थिंक अवेलेबल हो रही होगी आपको, तो ग्रुप में अकॉर्डिंगली अगर कोई सेशन मिस हो जाए आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। ओके गाइस, कंटिन्यू करते हैं अपन कल। थैंक यू।